बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ठीक है, हम अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जो है ना बेसिकली दो क्लासेस हैं, लेकिन मैं आपको इसका जो सारा मेथड है, जो तरीक़ाकार है ना, वो मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपका भी माइंड क्लियर हो। ठीक है, नंबर वन पे जो है ना, नंबर वन पे हम जो फाइवर को देखेंगे। ये फाइवर से आपने ऑर्डर्स किस तरह लेने हैं, एनिमेशन के जो काम है वो आपने किस तरीके से करने हैं, और ओवरऑल इसकी जो वर्किंग है ना, मैं आपको उसका बताऊंगा कि अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ। ठीक है, ये अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरी प्रोफाइल देख सकते हैं। इसमें आप ये कह लें कि ये जो ऑर्डर्स लगे हुए हैं इस टाइम, जो कि $775 के ऑर्डर्स हैं, ये दो लगे हुए हैं। वैसे मेरे एट अ टाइम जो होते हैं 8-10 लगे होते हैं। ठीक है, बाकियों का ये उनको डिलीवर किया हुआ है, लेकिन एक दो से बात हो रही है तो उनके ऑर्डर्स अभी और आ जाएंगे। टोटल मैं आपको यहाँ पे अर्निंग दिखा देता हूँ अपनी, जो मेरी इस प्रोफाइल से हुई है एनिमेशन के काम के हवाले से। ठीक है, देख लें $28,000 के पास अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग हो चुकी हुई है। ठीक है, ये अर्निंग हो चुकी है। बाकी कुछ पेंडिंग क्लियरेंस में पड़ा हुआ है $800 अभी तक, जो पेंडिंग क्लियरेंस पे है। 5 पेमेंट्स हैं, ये देखें, जो कोई 13 को आएगी, कोई 15 को, 16 को, 23 को। ठीक है, टोटल ये कोई $800 और आएगा, जो मतलब काम हो चुका हुआ है। इसके अलावा बाकी जो है ये $600-700 का काम अभी पड़ा हुआ है, जो करके मैंने डिलीवर करना है। ऑलमोस्ट ये भी दोनों कंप्लीट हो चुके हैं इंशाल्लाह। इसको भी 1-2 दिन तक मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा, फिर और दूसरे प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं लाइन अप, वो आ जाएंगे। अच्छा, अब फाइवर काम किस तरीके से करता है, आपको मैंने ये चीज़ बतानी है। ये इस तरीके से नहीं होता जिस तरह हम पहले देखते थे कि यार आप एक फाइवर पे अकाउंट बनाए, बहुत अच्छे कीवर्ड्स रखें और आपको ऑर्डर्स आने लग जाएंगे। ठीक है, गीग वगैरह बनाने का, आपको गीग वगैरह बनाने का आइडिया है? ये एनिमेशन के ऑर्डर्स हैं, बेसिकली जो एनिमेटेड वीडियोज़ हैं ना, उसके ऑर्डर्स हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस टाइप की एनिमेशन चाह रहे हैं। मैं इधर आपके सामने एक वीडियो ओपन कर रहा हूँ, आप उसको चेक करें, आपको आइडिया हो जाएगा। ये मैं इसकी जो है आवाज़ बंद कर लेता हूँ, आप इसको देखें ज़रा वीडियो को। ठीक है, इस टाइप की एनिमेशन हमने बना के जो है डिलीवर की थी अपने क्लाइंट्स को। ठीक है, देख रहे हैं, ये एनिमेशन है। ये सारा डाटा जो है फ्री पिक से तैयार किया है। जो इसका सॉन्ग है और स्क्रिप्ट है वो हमें क्लाइंट ने दिया है, और इसको मैंने फिर जाके इसकी एनिमेशन कर दी है। ठीक है, ये एनिमेशन किया है और इसका कोई $400-500 चार्ज किया है। ये देख रहे हो, सेम वही चीज़ें हैं, वही करैक्टर हैं, सेम उसी तरीके से इसकी रिगिंग की गई है। और जो कार्टून एनिमेटर के करैक्टर्स हैं वही इसको यूज़ किए हैं। देख रहे हैं आप, ये आपको मैं वो प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको नॉर्मली कोई भी शेयर नहीं करता। ठीक है, ये उसका अब दूसरा पार्ट है, हम जो ट्रैक्टर पे बना रहे हैं। पिछला टैक्सी पे था, और ये अब हम ट्रैक्टर पे बना रहे हैं, जो कि इस क्लाइंट ने मुझे दोबारा से ऑर्डर दिया है $350 का। तो इसके आप कह लें कि दो दो वीडियोज़ ही $700 की बनी है। 7-7 14 21, तो कमो बेश $2 लाख बन जाता है सिर्फ दो वीडियोज़ का। ठीक है, आइडिया हो गया आपको इस हवाले से कि ये इस तरीके के ऑर्डर्स हैं। ठीक है, अब क्योंकि थोड़ा सा मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा आपको थ्योरी बेस समझाऊँ, फिर मैं आपके सामने एक ग्राफ बना के वो इसको एक्सप्लेन करूँगा। आवाज़ सबको ठीक आ रही है, क्लियर है सबको आवाज़ मेरी? कोई मसला तो नहीं आ रहा किसी को? मैसेज में मुझे बताएं, साथ साथ मेरे साथ कम्युनिकेट करें, जो क्वेश्चन है वो आपने क्लियर करवाने हैं, तो फिर ही मज़ा आएगा। गीक का आपको नहीं पता? ठीक है, और किसको नहीं पता गीक का? बाकी सबको पता है गीक का, कि फाइवर में गीक क्या होती है? ठीक है, आपको नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ। फाइवर बेसिकली, आपको इसका तो पता होगा, फाइवर बेसिकली एक फ्री लांसिंग का प्लेटफॉर्म है, जिस पे हम कोई भी जो प्रोजेक्ट्स है ना वो लेते हैं। ये इस टाइम मेरा डैशबोर्ड है, ये एक प्रोजेक्ट लगा हुआ है इस क्लाइंट का, ये दूसरा प्रोजेक्ट लगा हुआ है इस क्लाइंट का। जो इससे मैंने चार्ज किया, इससे मैंने $325 चार्ज किए हैं, और इससे मैंने $350 चार्ज किए हैं। ठीक है सर, 3D का काम ज़्यादा है या? देखें, दोनों काम ज़्यादा है, 2D एनिमेशन का काम भी ज़्यादा है और 3D का काम भी ज़्यादा है। बात यह है कि आपको दोनों में से कोई भी चीज़ आती हो, लेकिन अच्छी आती हो। ठीक है, अगर आप 2D का अच्छा सीख जाते हैं तो आपके सामने देखें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी अर्निंग हो रही होती है इससे भी। ठीक है ना? $350 की दो ऑर्डर लगे हुए हैं। ये वही टैक्सी वाला जो आपको मैंने बताया, ये भी इसी तरह की एक एनिमेशन है। ठीक है, अब गीक क्या होती है, मैं इधर आता हूँ इस सेक्शन में, इधर गीक से ओपन करता हूँ। गीक बेसिकली आप कह लें फाइवर के अंदर एक शॉप है। जो शॉप वगैरह होती है ना, जिस तरह जिसमें कोई भी सर्च करके अगर हमारी शॉप पे आता है तो इधर आके ऑर्डर देकर चले जाता है। सेम एज इट इज़ फाइवर पे गीक्स बनी होती हैं। यूज़र सर्च करता है कोई भी कीवर्ड, अगर वो हमारी गीक उसको नंबर 1 पे शो होती है तो वहाँ पे आता है और ऑर्डर देकर चले जाता है।
ठीक है। करैक्टर को कार में कैसे बिठाया था, बेसिकली वो सिंपल उसका फेस कार के ऊपर लगा के कार की एनिमेशन कर दी थी, तो ऐसे लग रहा था करैक्टर कार के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये मेरी कुछ गिग्स हैं जो कि चल रही हैं और इस पे मैं जो है अपने प्रोजेक्ट्स को ले रहा हूँ। जैसे कि इसमें ये वाली जो गिग है ना मेरी टॉप पे चल रही है, क्रिएट अ 2D कार्टून एनिमेशन वीडियो फॉर यू, और एक ये वाली गिग भी चल रही है, क्रिएट 2D एनिमेटेड एक्सप्लेनर वीडियो फॉर बिजनेस एंड सेल्स। ये दो वीडियोस मेरी अच्छी चल रही हैं, मतलब दो थोड़ी गिग अच्छी चल रही हैं। ठीक है, अब मैं इधर अपनी प्रोफाइल पे आता हूँ। ये देख लें, ये मेरी प्रोफाइल है। इसमें यह है कि जो अच्छी सबसे गिग चल रही है वो ये वाली है। ठीक है, इधर मैं इसको व्यू फाइवर प्रोफाइल या प्रीव्यू जो कर लेता हूँ कि मतलब अगर कोई दूसरा बंदा देखेगा वो किस तरीके से देखता है, उसके सामने इस तरीके से कुछ शो होगी। 192 ऑर्डर्स जो है मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, इससे ज़्यादा ही किए हैं वैसे, लेकिन ये है कि इन्होंने इतने लोगों ने जो है रिव्यू दिया है। और टोटल जो मेरी रेटिंग चल रही है 4.9 है। ये आपकी आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होती जाएगी। ये जब भी आपने गिग बनानी है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपने नोट करनी है। फाइवर पे जब भी गिग बनानी है, गिग बनाने की आपको बेशुमार वीडियोस यूट्यूब से मिल जाएंगी, आपने उनको देख के गिग बना लेनी है। ठीक है, गिग बनाना कोई बड़ा मसला नहीं है। जैसे अगर आप इस तरह कहें कि गिग बनाना को मुश्किल है, तो वो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। वो जो इस तरह कीवर्ड वगैरह की रिसर्च होती है वो आपने सिंपल उसको देखना है। कीवर्ड का आपको मैं बता देता हूँ जो मेन चीज़ है, बाकी आप उसको ईज़िली खुद बना लेंगे। इधर जाता हूँ मैं, इसको स्विच टू बाइंग करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं गया हूँ, ये देखिए डिफरेंट ना अब सारी गिग्स मेरे सामने शो होने लग गई हैं। ठीक है, अब इसमें जाके मैं लिखता हूँ, इधर जाके मैं लिखता हूँ 2D एनिमेशन वीडियो या कार्टून वीडियो कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं ये कीवर्ड सर्च करता हूँ ना, तो इस पे आप देख लें कि इस पे 8,000 से ऊपर गिग्स बनी हुई हैं, और जो मेन पे गिग हैं उनके पास अच्छे अच्छे ऑर्डर्स आए हुए हैं। इट मीन ये एक अच्छा कीवर्ड है अगर हमें 8,000 के पास गिग्स मिल रही हैं। वरना जो गिग है ना, अगर मैं इधर लिखता हूँ लोगो डिज़ाइन, ठीक है, अब देखें ये मैंने लिखा है लोगो डिज़ाइन। लोगो डिज़ाइन की देखें कितनी गिग्स हैं, 2 लाख के पास गिग हैं। किधर 2 लाख के पास, इट मीन अगर इस कीवर्ड पे आप इसी कीवर्ड को टारगेट करके अपनी गिग बनाएंगे, जब मतलब गिग आप बना रहे होंगे उसके अंदर टाइटल सिर्फ यही रखेंगे, आई विल डिज़ाइन, आई विल मतलब डू यूनिक लोगो डिज़ाइन। ठीक है, तो वो उस तरह से काम नहीं करेगा। अब इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने ये किया, इसने लोगो डिज़ाइन को अकेला टारगेट नहीं किया, इसने किया लोगो डिज़ाइन फॉर योर बिजनेस, ये एक कीवर्ड हो गया। इसने क्या लिखा है, कस्टम मिनिमलिस्ट यूनिक बिजनेस लोगो डिज़ाइन। ये सारों ने लॉन्ग टेल कीवर्ड को टारगेट किया हुआ है। फिर उसके बाद जब इनको अच्छे ऑर्डर्स आते हैं तो फिर ये खुद ही जो मेन कीवर्ड है उस पर रैंकिंग इनको मिल जाती है। बेसिकली अब मैंने आपको ये समझाना है कि आपकी जो गिग है ना उसको मैंने पहले सफ़े पे किस तरीके से लेकर आना है। जैसे ही आपकी गिग पहले सफ़े पे आ गई, आपको बेशुमार मैसेजेस आएंगे और वहाँ से आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ तक आपको? इस तरह आपने जो कीवर्ड सर्च करने हैं, आपने देखना है जिस पे कम गिग्स बनी हुई हैं और अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं। कम गिग से मुराद 10,000 से नीचे नीचे गिग्स होंगी, आपने वो कीवर्ड को साइट पे निकालना है और उन्हीं को मिला के एक अच्छा सा टाइटल बनाना है और उससे आपने काम स्टार्ट कर देना है। मतलब उससे गिग बना के आपने उसको पब्लिश कर देना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? क्लियर है। अब आपको मैं अगली चीज़ बताता हूँ। ये हाँ, यहाँ तक चलें, आपने गिग बना ली, गिग बनाने का आपको मैंने प्रोसीजर बता दिया। अब मैं ये आपको इधर सिर्फ ये बताने का मकसद था कि आपने लोगो डिज़ाइन के नाम से गिग नहीं बनानी कि आई विल क्रिएट यूनिक लोगो डिज़ाइन। ठीक है, यूनिक लोगो डिज़ाइन ठीक है, आगे उसने क्या लिखा है, फॉर योर बिजनेस। इट मीन्स हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड को टारगेट करके उसको गिग के अंदर ऐड करना है, उसको आपने अपने टाइटल में भी ऐड करना है, उसके बाद उसको आपने इसकी डिस्क्रिप्शन में भी ऐड करना है और उसको टैग्स में भी यूज़ करना है। कॉपी पेस्ट टाइटल आप नहीं कर सकते, आप कोशिश करें यूनिक बनाएं, क्योंकि अगर आपने डिस्क्रिप्शन या इसका टाइटल वगैरह बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी पेस्ट किया है तो आपकी फाइवर गिग को कभी रैंकिंग नहीं देगा, इवन आपको कॉपीराइट भेज देगा। ठीक है ना, साथ साथ क्वेश्चन पूछे मुझे, मज़ा आएगा इस तरह आपको भी लेक्चर लेने का, मुझे भी आगे डिलीवर करने का। अच्छा, इस तरीके से आपने एक गिग तैयार कर लेनी है। अब गिग जितनी मर्ज़ी अच्छी तैयार करें, उसके अंदर एक काम आपने और करना है। आपने ये करना है कि उसके अंदर जिस तरह आपको वीडियो बनानी सिखाई गई है ना, आपने कुछ अपने सैम्पल के जो वर्क हैं उनकी वीडियोस तैयार करके उन वीडियोस को जोड़ के एक अच्छी सी वीडियो तैयार करनी है। गिग को रीसेट नहीं कर सकते आप, गिग को मतलब एडिट कर सकते हैं। ठीक है,
फाइवर पे जब मर्ज़ी आप चाहें ऑनलाइन है, जब मर्ज़ी चाहें ऑफलाइन है, लेकिन ये है कि आपके मोबाइल में ऐप होनी चाहिए ताकि जैसे ही कोई बंदा आपको मैसेज करे तो वो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, ये एडिट होगी यहाँ से जाके। ये आप असल में, मैं आपको ना मेन चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। मैं आपको वो स्टेप बाय स्टेप अगर लेके चलूँगा तो उसमें इतना टाइम गुजर जाना है, आप लोगों ने फिर कहना है कि यार जो मेन चीज़ है वो फिर हमें पता नहीं लगी। ठीक है, यहाँ से आप देखें जितनी भी गीगें इधर जाएँ, इधर से एडिट कर लें, सिंपल है यार। मेन जो चीज़ें ना आपने वो सुने मेरे से, बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अगर किसी ने अभी भी ज्वाइन किया तो उसको भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बेफिक्र रहें। अच्छा, अब मेन चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने इस तरीके से गीग एक तैयार कर लेनी है। कर ली तैयार, इधर से आप आके मैं आपको कुछ अपनी गिग दिखाता हूँ। ये देखिए, अब ये मेरी एक गिग है। ठीक है, ये सारे जो करैक्टर्स हैं ये वही करैक्टर हैं जो मैंने फ्री पिक से उठा के इसकी फिर एनिमेशन की थी। ऐसे ही है। ठीक है, तो ये देखिए आपने क्या करना है। देखिए ये मैंने गिग बनाई, मैं इसको ओपन ही कर लेता हूँ। ये मैंने गिग है, इसके अंदर ये कुछ क्लाइंट्स का काम है। ये देखिए जिसके ऊपर फाइवर के वाटर मार्क लगे होते हैं ना, ये क्लाइंट का काम होता है। इसको हमने आपको मतलब ये जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे ना, इधर फाइवर खुद ही आपका एक पोर्टफोलियो तैयार करता जाएगा। लेकिन अब आपने नई गिग बनाई है तो आपके पास डेफिनेटली बात है कोई पोर्टफोलियो अवेलेबल नहीं होगा। ऐसे ही है, तो कोई पोर्टफोलियो नहीं है, आपने खुद से एक इसकी प्यारी सी जो प्रोफाइल है वो डिज़ाइन करके लगानी है। उसके बाद एक इस टाइप की ना वीडियो बना के लगानी है। कोई भी वीडियो जो आपने खुद एनिमेशन की है ना, आपने उसकी एक वीडियो लगानी है। देखिए जैसे मैंने ये वीडियो लगाई हुई है तो देखने वाले को पता लगता है अच्छा ये बंदा है, ये इस तरीके की एनिमेशन करता है, इसका इस तरीके का काम है। जब उसको ये पता लग जाएगा कि ये इस तरीके का काम करता है तो वो डेफिनेटली बात है आपको उसका काम अगर पसंद आएगा तो वो फिर उसको ऑर्डर देगा। ठीक है ना, तो ये एक वीडियो लाजमी लगानी। ठीक है जी, क्लियर हो गया आपको। इस टाइप का देखिए मैंने एंड पे उनको कहा जी ऑर्डर नो, और ये सारी चीज़ें जिस तरीके से भी इसको देखें वो फाइवर पे और बैनर पे जाके लगा है और फिर नीचे आ गया ऑर्डर नो। तो ये मैंने एक एनिमेशन स्पेसिफिक बनाई ही अपनी गिग की प्रोफाइल के लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने गिग पे वीडियो तैयार मतलब जो है उसको लगा देना है। ठीक है जी, ये आपने दो काम करने हैं। पहले गीक की अच्छा सा जो टाइटल है जिस तरीके का मैंने बताया, कीवर्ड की रिसर्च करके एक छोटी सी वीडियो देख लीजिएगा यूट्यूब से, वो उस पर आपने उस तरीके से तैयार कर लेनी है। उसके बाद आपने उसके लिए ख़ुद से जो है एक अच्छी सी वीडियो तैयार करनी है जिस टाइप की मैंने बनाई है या जिस टाइप की हमने आपको बनानी सिखाई है। कोई भी आप आइडिया ले सकते हैं, कोई भी स्टोरी माइंड में ले सकते हैं, बैकग्राउंड म्यूज़िक डालें, करैक्टर्स आपके पास पड़े हुए हैं, उसके थ्रू एक अच्छी सी एनिमेशन तैयार करें और उसको गिग के ऊपर लगा दें। इस टाइप करके आपने एक प्रोफेशनल सी एक प्यारी सी जो है गिग को तैयार कर लेना है। मिनिमम और मैक्सिमम वीडियो कितनी होनी चाहिए, ये 1 मिनट तक की वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं, इससे ऊपर किसी ने आपको अपलोड ही नहीं करने देनी। कीवर्ड देखें आप, कीवर्ड जो है ना, कीवर्ड का आपको मैं जो बताऊं, कीवर्ड आप देखें जैसे मैंने यूज़ किया, मैंने क्या कीवर्ड यूज़ किया, मैंने 2D एनिमेशन यूज़ नहीं किया, मैंने किया 2D कार्टून एनिमेशन वीडियो। मैंने इस कीवर्ड को सिर्फ टारगेट किया है। अब ये कीवर्ड मेरे टाइटल में भी है। ठीक है, नीचे आ जाएँ, ये कीवर्ड मेरे इधर डिस्क्रिप्शन में भी है। ऐसे ही है, ये कीवर्ड मैंने दोबारा से एक दफ़ा लिखा है, 3 दफ़ा यूज़ किया। ये मतलब मेन कीवर्ड है जिसको मैंने टारगेट किया। अगर कोई ये लिखेगा तो मेरे ज़्यादा चांसेस हैं ऊपर आने के, और ये सर्च में भी आ रहा होता है। और इसके बाद इधर के टैग्स आते हैं, ये वहाँ पे भी अवेलेबल होगा। ये देखें, ये टैग्स में भी 2D एनिमेशन वीडियो और ये 2D कार्टून एनिमेशन। ठीक है ना, ये मैंने मतलब कह लें कि एक कीवर्ड है उसको मैंने फोकस में लाया। मैंने सिर्फ 2D एनिमेशन नहीं किया, मैंने फिर उसको 2D कार्टून एनिमेशन वीडियो कर दिया। ये इस टाइप के कीवर्ड आपको दूसरों के देख के ना कि पता लग जाएगा। मेरी स्क्रीन ग्रीन शो हो रही है आपको? ठीक है, सही आ रही है। आपके कोई मोबाइल वगैरह में इशू होगा, आप दोबारा से रीजॉइन कर लें। ये आप ना गूगल से देख लें, इसकी जो रेजोल्यूशन होती है ना, मैंने भी इसको जब बनाया था तब गूगल से ही देख के निकाली थी। मैं इधर लिख के आपको दिखा देता हूँ, फाइवर गिग रेजोल्यूशन। ये इसका साइज़ आ गया। ठीक है, ये पिक्सल में आ गया। जैसे हम 90 20 10 80 रखते थे, इसका ये साइज़ आपने इस साइज़ की ही वीडियो या और या तो आपने जो पिक्चर है वो बनानी है। फ्री पिक या जो प्रीमियम है ना यार, वो उन्होंने एक्सपेंसिव किया हुआ है। वो आपको कोई कह लें 6 1 हज़ार रुपये का पड़ेगा, इससे कम ही पड़ेगा, 5 से 6 हज़ार रुपये के दरमियान।
ठीक है, बिगिनर जो है रेट अपना मुनासिब सा ही लगाएं, काम अच्छा करें, काम में आप अगर आपका अच्छा होगा तो वो डेफिनेटली बात है, आपको फिर वो खुद ही लोग आके काम देंगे। ठीक है ना। अब देखिए मैंने मिनिमम क्या लगाया हुआ है आपके सामने, देखें आपको, क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है आपके सामने अगर मैं लाइव आया हुआ हूँ तो मेरा मकसद ये है कि आपको जो चीज़ें सारी ना एक्सप्लेन करके दिखाऊँ। अब देखिए मैंने बेसिक प्लान क्या रखा हुआ है, जस्ट $60। ठीक है, स्टैंडर्ड क्या है 120 और प्रीमियम क्या है 180। और मुझे ऑर्डर्स कितने कितने के आए हुए हैं ये देखें, ऑर्डर्स मुझे दो ही आया, दोनों 350 के आया और एक जो आया है $325 का। मतलब जो मेरी प्रीमियम प्राइस है उससे भी हाई ऑर्डर्स आए हैं। ठीक है, वो क्योंकि क्योंकि उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है। अगर एक बंदे ने इसकी वीडियो ही कह लें कि बनानी है, ये कितनी है 1.5 मिनट है, तो उसने 3 मिनट की वीडियो बनानी है, तो उसको 180 ज़रब 180 मतलब ज़रब पे दो कर लें, $360 उससे मैं चार्ज करूँगा, डिस्काउंट दे के किसी को 325 पे पकड़ लूँगा, किसी को 350 पे। ये सब कुछ तब ही पॉसिबल होगा, तभी पॉसिबल होगा जब आप क्या कहते हैं ये अपनी गिग को पहले पेज पे लेकर आएंगे। क्लियर हो गया आपको ये सब। आपने मतलब बहुत अच्छी गिग बना लिया जिसमें आपने टाइटल्स भी बहुत अच्छे रखे हैं, आपने उसमें अपनी प्यारी से एनिमेटेड वीडियो तैयार की है, उसके ऊपर वॉइस ओवर भी किया होगा। ठीक है, नहीं करेंगे कोई मसला नहीं, बैकग्राउंड का म्यूज़िक लगा दें। ये सारा कुछ करने के बाद जब आप एक उस वीडियो को क्या कहते हैं पब्लिश कर देंगे अपनी गिग को अच्छे से मतलब लिख के, ठीक है, उसके बाद भी आपको रैंकिंग नहीं मिलेगी। ये आप लिख के रख लें, रैंकिंग उसके बाद आपको नहीं मिलेगी। रैंकिंग से मुराद ये है कि आपकी गिग फिर पहले नंबर पे उस टाइम पे नहीं आ रही होगी। अब मैंने आपको सिखाना है कि आपने अपनी गिग को पहले नंबर पे किस तरीके से लेकर आना है। ठीक है, अब ये चीज़ नोट करने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि वो अपनी सिर्फ गिग बना जाते हैं और उसके बाद उनको ऑर्डर्स नहीं आ रहे होते और फिर वो परेशान होते हैं। मैं आपको वॉइस ओवर का भी बता देता हूँ कि प्रोफेशनल वॉइस ओवर कैसे होगी, बेफिक्र है, ये मैंने इसी लेक्चर के अंदर कवर करना है। बिल्कुल भेज दूंगा, इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि आपने मतलब एक अच्छी सी गिग तैयार कर लिया जिसमें आपने उसका एक अच्छा सा टाइटल लगा दिया है, उसके बाद उसकी एक आपने वीडियो तैयार कर लिया और उसको पब्लिश कर दिया, लेकिन उसके बाद भी आपको जो है ऑर्डर्स नहीं आ रहे। एक अकाउंट में आप 6 गिग बना सकते हैं, फिर अगर आपका लेवल 1 लेवल 2 होता है तो आप 12 तक गिग चली जाती हैं। ये क्लियर हो गया आपको। उसके बाद भी आपको गीक की रैंकिंग नहीं मिलेगी। अब आप मुझे बताएं कि आपको गीक की रैंकिंग किस तरीके से मिलेगी। आप जो पहले सफ़े पे अगर कोई लिखेगा 2D कार्टून एनिमेशन वीडियो तो मेरी गीक आनी चाहिए, ये कैसे पॉसिबल होगा? ये इस सूरत में पॉसिबल होगा अगर मैंने कोई ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए हैं। अब जो स्टार्टिंग का बंदा है ना उसको तो यार कोई ऑर्डर ही नहीं मिलते, सीधी सी बात है, वो ऑर्डर ले ही नहीं पाता, क्योंकि उसको जाहिर सी बात है कोई मैसेज ही नहीं करेगा तो वो ऑर्डर किस तरीके से लेगा। अब बिल फ़र्ज़ मिसाल लेने, अगर मैं एक नई प्रोफाइल शुरू करता हूँ ना तो मुझे फाइवर से कोई ऑर्डर नहीं आएगा। ठीक है, भले से मैं अपनी ये एज इट इज़ जो मेरी गिग इस टाइम पे बनी हुई है ना, मैं एक नया अकाउंट बना के इस तरह से मिलती जुलती हैं इससे अच्छी भी गिग बना लूँगा, मुझे कोई ऑर्डर नहीं आएगा। ऑर्डर मुझे इस सूरत में आएंगे जब मैं खुद से, कोई अपना मेरा क्लाइंट होता है, मैं उसको फाइवर पे ले जा के अपनी गिग पे ऑर्डर दिलवा के रेटिंग लेता हूँ। इस तरह करने से हमें ऑर्डर मिलता है। स्टार्टिंग में ही इशू होता है ऑर्डर्स लेने का। ठीक है, अब सवाल ये आ जाता है कि जो आपके जो डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं, लोकल क्लाइंट्स हैं, वो कहाँ से लेने हैं। इसी तरह ही है, आप सब ने क्या करना है, आप सब ने जाके अपनी एक फुल प्रोफेशनल सी एक अच्छी सी गिग तैयार कर लेनी है, और उस पर फिर हमने क्या करना है, उस पर किसी के अगर कोई क्लाइंट्स हैं, वो उनके साथ कोई भी काम करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह लें किसी, अगर किसी बंदे ने एक क्लाइंट के साथ काम किया और उसका काम जो है $35 का है, तो वो उसको कि यार ठीक है मैं आपको $5 डिस्काउंट देता हूँ, आप 30 पे कर देना, लेकिन 30 ये है कि आपने जो मुझे पे करने हैं आप वो आके मेरी प्रोफाइल पे करें। समझ लग गया आपको?
जब इस तरह एक बंदा ऑर्डर देगा, फिर दूसरा बंदा ऑर्डर देगा, इस तरह आपका तीसरा क्लाइंट ऑर्डर देगा, इस तरह करते करते अब आपके कहले ऑर्डर्स कोई जाएंगे ना 150-200 डॉलर तक। जैसे ही आप ये माइलस्टोन अचीव करेंगे ना, फाइवर के एल्गोरिदम उन सारी चीज़ों को नोट कर रहे होते हैं। जब आप मिसाल के तौर पे $200 के ऑर्डर दे देते हैं या ले आते हैं फाइवर के ऊपर एक नई गीग के ऊपर, तो फाइवर पे उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है 10 में से 8वें पेज पे, 8 में से 6ठे पेज पे, इस तरह ये ऊपर ले आता है। माइलस्टोन ये होते हैं कि अगर एक प्रोजेक्ट की फॉर एग्जांपल उसको हमने एक प्रोजेक्ट को 10 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है ना, और उसकी जो आप कह लें फाइनल प्राइस जो डिसाइड हुई है वो $1000 है फॉर एग्जांपल, तो उसके जो 10 हिस्सों को अलग-अलग क्लाइंट चाह रहा है कि आप पे करो। लाइक आपने पहला मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया एनिमेशन का पहला एपिसोड, तो उसके $100 हैं, अगले एपिसोड के फिर 100 हैं, इस तरह कर करके जो है $1000 का प्रोजेक्ट है। तो इस तरह एक प्रोजेक्ट के 10 माइलस्टोन बन जाते हैं। ये कस्टम ऑफर के अंदर ये ऑप्शन आ रही होती है। ठीक है, तो इस हवाले से फिर आपका हो जाता है। तो ये माइलस्टोन का ये काम है। वो फिर जब पहला प्रोजेक्ट पहली वीडियो एपिसोड कंप्लीट होती है, क्लाइंट चेक करके उसको प्रूफ देता है, $100 आपके पास आ जाते हैं, फिर आप बाकी अगले 100 के लिए काम करते हैं। वरना ये होता है जैसे मैंने अब 375 लिए हुए हैं, ये माइलस्टोन नहीं है, ये सिंगल ऑर्डर है, तो ये 375 ही 375 मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है, एक दफ़ा में आएंगे जब क्लाइंट अप्रूव करेगा। फ़ायदा, यार फ़ायदा है भी नहीं भी है, ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर आपका लंबा प्रोजेक्ट चलना है, फॉर एग्जांपल आपका प्रोजेक्ट ही 10-15 हज़ार डॉलर का है, तो यार आप देखें 3-4 महीने 6 महीने काम करते हैं कि 10-15 हज़ार डॉलर के पीछे, वो फिर एक दफ़ा ही पेमेंट आएगी तो कितना टाइम वेस्ट होगा। उसको पार्ट्स में डिवाइड करें ताकि जो आप काम करी जाए आपको उसका साथ साथ पे होता रहे, तो उसमें माइलस्टोन बना लें, ये इसलिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये चीज़ है कि देखिए मैं नई गिग बनाता हूँ, मुझे वहाँ पे ऑर्डर नहीं आएंगे, तो मैंने क्या करना है, मेरे जो रेफरेंस हैं या मेरे जो पर्सनल क्लाइंट्स हैं ना, मैं उनसे जो डील कर रहा हूँ, उनसे जो पेमेंट होगी ना, मैं वो फाइवर के थ्रू लूँगा। उसमें ये होगा कि आपका 20% तो फाइवर डिटेक्ट कर लेगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपका क्लाइंट आपको $100 का ऑर्डर देता है और उसमें से फाइवर जो है अपने $20 निकाल लेता है, जो कि इसकी फ़ीस है। ठीक है नवीद भाई, नमाज इधर हमने पढ़ लिया, मैंने पढ़ के ही क्लास को स्टार्ट किया। आप नमाज़ पढ़ लें, उसके बाद फिर आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, दोबारा आप ज्वाइन कर लीजिएगा क्लास। जी। अच्छा, माइलस्टोन इस तरीके से काम करता है। अब अगली चीज़ जो है, अगली चीज़ ये है कि आपने, अब मैंने आपको सिखाना है कि आपने जो है अपने जो मतलब पर्सनल क्लाइंट्स हैं वो किस तरीके से लेकर आने हैं। फाइवर का पेमेंट गेटवे जो है ना, वो है इसका पेओनियर है। पेओनियर और पेपाल है। पेपाल क्योंकि हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम जो है पेओनियर का अकाउंट यूज़ करते हैं। अब आपको जो मैंने चीज़ समझाई है वो आपको क्लियर हो गया कि आप सब ने जाके एक अपनी फाइवर की प्रोफाइल बनानी है और उसके ऊपर जो गिग बनने वाली है वो अच्छी सी प्रोफेशनल सी गिग बनानी है, जिस तरीके से मैंने बनाई है। अगर मैं 2D एनिमेशन कर रहा हूँ तो देखिए मैंने उसकी एक वीडियो बना के वो भी लगाई है। आपने जो भी, जाहिर सी बात है, अगर 2D की बना रहे हैं तो आपने भी उसकी एक वीडियो लगानी है। ठीक है। हाँ, उस पे ऑर्डर्स नहीं आएंगे, ये चीज़ आपको मैं बता दूं। बाद में ये ना हो आप सारा दिन खोल के बैठे रहे और के मुझे ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो वो ऑर्डर किस तरीके से लाने हैं उसका तरीकाकार भी मैंने आपको बता दिया। आपके कुछ पर्सनल क्लाइंट्स होने चाहिए या कोई ऐसे क्लाइंट होने चाहिए जो फाइवर से बाहर हों। लाइक फेसबुक पे हो सकते हैं, किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे हो सकते हैं, आपकी वेबसाइट के थ्रू हो सकते हैं, आप कोई ऐड चला कर ला सकते हैं, ये सारे वेज़ हैं। या आपका कोई रेफरेंस हो सकता है। ठीक है, कोई आपकी शॉप है जिसमें आप अगर कोई डिज़ाइनिंग या कोई सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसका जो क्लाइंट लोकल आता है आप उसे फाइवर पे लेकर आ सकते हैं। तो इस तरीके से हमने मल्टीपल वेज पे डिस्कशन करनी है कि आप में इनमें से कोई भी वे आता है तो आप उसको किस तरीके से इस पर लेकर आ सकते हैं फाइबर पे। ठीक है, फिर जिस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता इन पे ऑर्डर्स लेते रहेंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता आपको रैंकिंग देगा। और ये चीज़ एक मेरी याद रखें कि अगर आप इस पे फॉर एग्जांपल $500 तक ऑर्डर्स ले आते हैं, आप इसको $500 के ऑर्डर ला देते हैं, तो ये उसमें $100 तो आपका पहले अपनी फ़ीस निकालेगा और आपको $400 देगा, और वो $400 भी आपको 15 दिनों के बाद ये देगा फाइबर। ठीक है। अब आप कहेंगे जी हमारा इसमें नुकसान है, हमारा जो $100 है वो कहाँ चले गया, वो इन्होंने फ़ीस ले लिया, उसके रिटर्न में हमें तो कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। उसके ठीक जो 10 से 15 दिन बाद फाइवर का एल्गोरिदम जो मैंने ऑब्ज़र्व किया हुआ है, क्योंकि मैं इस पर कोई तकरीबन आप कह लें 7-8 सालों से काम कर रहा हूँ, इसके बाद 10-15 दिन के बाद फाइवर का एल्गोरिदम खुद अपडेट करता है गीक को, क्योंकि उस गीक पे कहीं ना कहीं से ऑर्डर आया होता है। फाइवर खुद खुश होता है यार, इस बंदे ने अपने बिहाफ पे मुझे ऑर्डर ला कर दिया है। ठीक है,
नहीं, ज़रूरी नहीं है 15 दिन के बाद ही, हो सकता है आपको अगले दिन ही आ जाए, हो सकता है उसका रिस्पॉन्स 1 मंथ बाद आए। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये, अगर आप फाइवर को कहीं बाहर से बिजनेस ला कर दे देते हैं, जो आप अपनी प्रोफाइल पे देते हैं, ठीक है, वो क्लाइंट फाइवर की मदद से तो नहीं ना आया, वो क्लाइंट आप खुद लेकर आए हैं। फाइवर इस चीज़ को नोट कर रहा है, इसने क्या करना है, इसने आपको उसके अगेंस्ट रैंकिंग दे देनी है। जैसे ही आपको फिर रैंकिंग मिलेगी, उसके बाद आप कह लें आपको फिर मैसेजेस आने लग जाएंगे, फिर आप अपनी जितनी आपकी प्राइस होगी उस प्राइस पे आप सुकून से जो है अपने क्लाइंट्स लें, उनका काम करें और उससे डॉलर्स में अर्निंग करें। ठीक है, वो क्लाइंट यूएसए के भी हो सकते हैं, यूके के भी हो सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी हो सकते हैं, कनाडा के भी हो सकते हैं, नॉर्वे के भी हो सकते हैं। और जो आपने इनको ऑर्डर दिए होंगे वो कौन से होंगे, वो लोकल बंदे होंगे, लाहौर के, पाकिस्तान के, कराची के, इस्लामाबाद के। उनकी मदद से आप ऑर्डर्स लगवा लेते हैं और फिर उसके बाद आपको जो है रैंकिंग मिलती है, तो वो रैंकिंग यूएस में भी मिली होती है, तो वहाँ से फिर यूएस के क्लाइंट्स आने लग जाते हैं। इस तरीके की हेल्प से हम जो है अपनी फाइवर की प्रोफाइल को चलाते हैं। ये चीज़ क्लियर होगी आपको? बताएं मुझे सारे मैसेज पे। जो मैंने अभी आपको एक जो थ्योरी बताई है वो आपके सामने क्लियर है, क्योंकि जो पाकिस्तान में कह रहे हैं कि यार फाइवर पे ऑर्डर नहीं आते, उसकी रीज़न भी यही है। ठीक है ना, कि यार फाइवर नहीं ऑर्डर देता नए बायर को, वो कहता है नया बायर जो आ रहा है वो खुद को पहले प्रूव करे। ठीक है ना, जो सेलर है, सॉरी, नया सेलर है, वो खुद को पहले प्रूव करे कि यार हाँ मैं, मेरी अपनी इतनी रेपुटेशन है, मेरे पास अपने क्लाइंट्स हैं। जब वो इस तरीके से करता है, फाइवर कहता है अच्छा इसकी वजह से मुझे कमीशन मिली है, बंदा अच्छे काम कर रहा है, डेफिनेटली बात है, बायर से है और अपने क्लाइंट साथ लेकर आया, तो वो उसको फाइवर की मार्केट से खुद क्लाइंट देने लग जाता है। जिसने ऑर्डर लगवाना है वो कैसे काम पर करेगा। अब इधर फाइवर का आपको कंप्लीट समझ आ जानी चाहिए कि फाइवर काम किस तरीके से कर रहा है और मैं अगर काम करता हूँ मैं किस तरीके से करता हूँ। मैं सेम एज इट इज़ करता हूँ। अगर देखिए 2 के बाद मुझे ऑर्डर नहीं आते, तो ये जो हमारी वेबसाइट है ना, एनिमेशन बिल्डर्स, ठीक है, मैं इधर से जो मेरे पास क्लाइंट आते हैं ना डायरेक्ट, जिसको मैंने रैंकिंग की हुई है, मैं यहाँ से उनसे डील करता हूँ और फिर ऑर्डर फाइवर पे लगवा लेता हूँ। जैसे ही मैं 400-500 डॉलर का एक ऑर्डर लगवा लेता हूँ, चलें 100-150 डॉलर का ही कह लें, ठीक है, जब मैं ये ऑर्डर लगवा लेता हूँ उसके बाद सिंपल क्या काम होता है, उसके बाद फाइबर मुझे उसकी रैंकिंग देता है, मुझे मैसेजेस आते हैं, मैं उधर से और ऑर्डर्स लेता हूँ, तो मुझे अच्छा खासा फ़ायदा हो जाता है। इसी तरह करते करते जो है मैंने एक अच्छे खासे माइलस्टोन अचीव किए हुए हैं और टॉप रेटेड सेलर बना हुआ हूँ। ठीक है, अब आप राइट थीम पे आया कि अब आपको मैं क्लाइंट हंटिंग का तरीका बताता हूँ कि क्लाइंट को हंट कैसे करना है। फाइवर पे नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, अगर नहीं मिलेगा तो मुझे तो 95% यकीन है कि नहीं मिलेगा। जब आप ऑर्डर लगवाएंगे फिर उसके बाद मिलेगा। आप अच्छे और रियल ऑर्डर्स कैसे लगवाने हैं उसका मैं आपको अब तरीका बताता हूँ कि हमने क्लाइंट हंटिंग किस तरीके से करनी है। ठीक है, तो अब हम चलें आगे क्लाइंट हंटिंग की तरफ। सारों को आपको मैं बताता हूँ और मैं इस चीज़ का आपको गारंटी देता हूँ कि अगर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली बात है लोकल क्लाइंट बेतहाशा मिलेंगे। बिल्कुल, आप डिफरेंट कंपनी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो तरीके मैं आपको अभी बता रहा हूँ आपने सबसे पहले वो फॉलो करने हैं। उसके बाद किसी के पास कोई जुगाड़ है तो वो लगा सकता है। ठीक है, कोई चेपी लगानी है, कोई डिफरेंट ट्रिक्स हैं, कोई इसकी अपनी टेक्निक है तो वो लगा सकता है। यहाँ तक आपने एक चीज़ नोट करके रखनी है कि आपकी सबकी फाइवर की गिग बनी हो, ताकि जैसी कोई क्लाइंट है आप उसको साथ डील करो और उसको फाइवर पर ऑर्डर लगवा लो। ये ना हो कि आपके पास क्लाइंट आ गया, उसका काम भी करना है, पता लग रहा है पीछे से आप अपनी गिग पे भी काम कर रहे हैं, क्योंकि गिग भी 2 से 3 दिन या 1 दिन पूरा ले जाती है अगर आपको अच्छे से काम आता है। आपने 1-2 दिन लगाने हैं, अच्छे से गिग तैयार करनी है। मैंने जितनी गिग्स बनाई हुई है मैंने उन एक एक गिग पे 4-4 दिन लगाए हैं, उनकी वीडियो पे 3 दिन लगे हैं, 2 दिन लगे हैं, उसकी पीडीएफ की फ़ाइल्स बनाई हैं मैंने, उसके लिए कस्टम मैंने एक पूरा जो प्रोफाइल तैयार किया है, फिर उसकी जो कीवर्ड रिसर्च, जो ऐसे मैंने आपको देख के बताया, वो एक अच्छा सा उसका डिस्क्रिप्शन में सारे कीवर्ड्स हैं, वो सारा कुछ करके मैंने 4-4 5-5 दिन लगा के एक एक गिग बनाई हुई है। फिर उसके बाद मैं जिस गिग पे ऑर्डर लगवा लेता हूँ ना, वो गिग मेरी खुद ब खुद ऊपर आती है और उसी गिग के थ्रू मुझे मैसेजेस आने लग जाते हैं जो फाइवर के जो यूज़र्स होते हैं, उनके जो क्लाइंट्स होते हैं। क्लियर हो गया आपको? बिल्कुल, जुगाड़ से कुछ भी नहीं होता। ये जो ये ना ट्रिक है, ये जुगाड़ नहीं है, वैसे भी मैंने ऐसे आपको जुगाड़ का वर्ड यूज़ किया है, ये ट्रिक्स हैं।
फाइवर खुद खुश होता है यार, अगर कोई बंदा बाहर से $500 का उसको बिजनेस देगा, $100 तो उसको चले गए ना, तो वो कहते हैं $100 के लिए तो हमने कुछ भी नहीं किया। ये बंदा इस वैल्यू का बंदा है कि इसके पास अपना क्लाइंट बेस है, मतलब कि अपने क्लाइंट्स हैं, तो यार इसको खुद रैंकिंग देता है कि अगर ये $500 का बिज़नेस खुद से ला सकता है तो मैं इसको $2500-3000 का बिज़नेस देता हूँ ताकि मुझे और कमीशन मिले। फाइवर खुद कमीशन का बुक है, 20% जो ये खाता है। समझ लगी आपको क्या पीछे इसके पीछे टेक्निक होती है, क्योंकि आपने उनके माइंड से सोचना है कि उनके लिए क्या ज़रूरी है, उनके लिए 20% ज़रूरी है। वो ये नहीं देखेंगे कि यार फलाना बंदा 2 सालों से बैठा हुआ है उसको पहले पेज पे रखें, नहीं, वो मुझे अगर मैं सही काम नहीं करता, मैं जो उसकी रेटिंग है, रैंकिंग है, वो डाउन हो जाती है, रेटिंग अगर कह लें, या रिस्पॉन्स टाइम, ऑर्डर कंप्लीट नहीं करता, ऑर्डर कैंसिल होता है, तो मुझे पहले सफ़े से उठा के दोबारा 20वें सफ़े पे भेज देगा, मुझे उसके बाद डेड पड़ी होगी प्रोफाइल, कोई ऑर्डर्स नहीं आएंगे। फिर मैं क्या करूँगा, फिर जो मेरे दूसरे सोर्सेज हैं मैं उनको यूज़ करूँगा और उधर से ऑर्डर उठा के फाइवर पे दे दूँगा। सरफहद का करैक्टर कौन सा है इसमें? ये सरफहद बैठे हुए हैं, ये करैक्टर है सरफहद का। ठीक है माउस है, ठीक है जी, समझ लगी। अब हम चलते हैं कि जो क्लाइंट हंटिंग है वो किस तरीके से करनी है। अच्छा, अब आपने जो चीज़ें नोट करी जानी है इधर इस टाइम पे नोट कर लें कि आप सबकी एक एक गिग, ये 1 से 2 गिग्स फुल प्रोफेशनल पीछे तैयार होनी चाहिए, जो आपने आजकल में बना के रख लेनी है। उसके बाद आपने अगले जो क्लाइंट हंटिंग का मैं बता रहा हूँ, आपने इस पर काम स्टार्ट कर देना है। सबसे पहले जो है ना, एक साइट है आर्ट स्टेशन, ठीक है, आपने इस साइट पे चले जाना है। ये आ गई, इस पर आपने अकाउंट बना लेना है और इसके बाद इधर जाके अपनी जो भी काम आप करते हैं उसको इधर अपलोड कर दिया करना है। सिंपल, जिस तरीके से आप कोई चीज़ पोस्ट करते हैं ना, टिकटॉक पे कर ली, इंस्टाग्राम पे कर ली, ये सेम वही चीज़ है। इधर जाके आपने इसको पोस्ट करना है, तो उस दिन आपको मैसेज की ऑप्शन आ रही होगी, तो वहाँ से भी आपको अच्छा खासा क्लाइंट मिल जाएगा। अच्छा खासा नहीं मिलेगा स्टार्टिंग में, लेकिन आपको ये होगा कि आपने कंटिन्यूसली इसको अपडेट रख रहे हैं। ठीक है, देखें जैसे अब ये मेरी प्रोफाइल है, मैंने देखें इस पर कितनी सारी जो है अपना जो पोर्टफोलियो उसको अपलोड किया हुआ है। ठीक है ना, तो ये उसका तरीका है। आपने अगर वीपीएन की ज़रूरत ही नहीं यार, आपको पोर्टफोलियो अकाउंट कैसे बनेगा? सिंपल यार, आपने साइन अप कर लेना जाके जीमेल से, जैसे फेसबुक पे साइन अप करते हैं, आपका इस तरीके से अकाउंट बन जाएगा। देखिए जितने प्रोजेक्ट्स हैं मैंने ये सारे जो है इधर अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, इधर अगर कोई भी जो है ना इधर सर्च करता है, उसको कोई काम अच्छा लगता है, पसंद आता है, वो सिंपल इधर मुझे मैसेज करता है और यहाँ पे मुझे जो है मैसेजेस आ जाते हैं। ये देखें, एक का मुझे मैसेज आया था, लेकिन इसका क्योंकि मैंने एप्लीकेशन उस टाइम पे नहीं भरी हुई थी मोबाइल में, तो मैं इस वजह से इसको लेट रिप्लाई किया, इस वजह से वो नहीं उसका हो सका। लेकिन क्या है, देखें उसको काम पसंद आया, वो कह रहा है इस टाइप की एनिमेशन आप कर सकते हैं, तो आप $60 का क्या चार्ज करेंगे। इधर से मैं डील बनाऊँगा, क्लाइंट मेरा फाइनल होता है, मैं सिंपल जाके इसको कहूँगा ठीक है यार ये हमारी डील हो गई है, फाइवर पे आके मुझे ऑर्डर दे दो। इसके लिए मैंने आर्ट स्टेशन सर्च किया, गूगल में जाना है आपने, लिखना है आर्ट स्टेशन, ये सारी टैग। ठीक है, इस पर जाके फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो फ्री प्लान है वो ले लें और इसको ईजिली यूज़ करें। इस तरीके से देखें, जो आप काम करेंगे आपने इधर भी अपलोड करना है, जैसे आप इधर अपलोड करते जाएंगे आपका साथ साथ एक कह लें एक इसका पोर्टफोलियो बनता जाएगा। मैंने इसका जो एक प्रीमियम प्लान लेके इस पोर्टफोलियो के साथ लिंक किया हुआ है, तो इस वजह से ये सारा बैक एंड पे आर्ट स्टेशन ही चल रहा होता है। लेकिन ये है कि मुझे एक ना मेरे नाम से ही जो है सर्वर मिल गया, जो कि हमारी एनिमेशन बिल्डर्स की जो थीम है उसको फॉलो कर रहा है। तो इस हवाले से जो है सारा जो डाटा उस पर पड़ा आता है, उधर से भी रैंकिंग मिलती रहती है, और जो इधर से हमारा कह लें कि क्लाइंट्स आते हैं गूगल पे सर्च करके, उनको उनके लिए पोर्टफोलियो तैयार पड़ा हुआ है। ये आपने नहीं करना अभी, ये मैंने अपने एंड से बता रहा हूँ। आपने सिंपल जाके जिस तरह ये है ना मैंने पब्लिश किया हुआ है, आपने सिंपल जाके अपना काम इधर पब्लिश कर देना, डेट्स इट। इधर से किसी को पसंद आएगा, मोबाइल एप्लीकेशन आपने इसकी इंस्टॉल कर लेनी है, ये लोगो देख लें इस तरह के आर्ट स्टेशन का, और आपको इधर मैसेजेस आने लग जाएंगे। ठीक है सर, अगर हम लिंक को क्लिक करें या पोस्ट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये साइट बनाई ही इसीलिए। देखें इधर कितने सारे लोगों ने अपना काम लगाया हुआ है, ये देखें सारे लोगों ने काम ही लगाया हुआ है, देखें और किस कदर लेवल का उन्होंने काम किया हुआ है। आप भी 2D के अंदर इस लेवल को अचीव कर सकते हैं।
आहिस्ता आहिस्ता बस ये थोड़ा सा आपको और टाइम देना पड़ेगा, चीज़ों को सीखना पड़ेगा। इसने बिल्कुल आर्ट स्टाइल ही चेंज किया हुआ काम का, देख रहे हैं। अगर मुझे ये इसका काम पसंद आता है, मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं इधर जाऊँगा इसकी प्रोफाइल पे, इधर से मैं इसको मैसेज कर दूँगा, इधर मैं मैसेज करके लिख दूंगा और सिंपली उसके पास मैसेज आएगा और मेरी उसके साथ डील हो जाएगी। तो सिंपल जब आप अपनी चीज़ें अपलोड करेंगे तो आपके साथ भी जो आर्ट सेशन वाले हैं वो यही मतलब जो भी क्लाइंट होगा वो आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगा। स्टार्टिंग में आपको ये खुद ही करना पड़ेगा, स्लो स्लो करके। जैसे फिर आपके पास बिज़नेस आने लग जाता है, आप अर्निंग करते हैं, अच्छी अर्निंग करते हैं, उसके बाद आप इसको टीम पे शिफ्ट कर लें और फिर बड़े लेवल पे करीजिए। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको खुद ही करना पड़ेगा, मैं भी खुद ही करता था। ठीक है, ये एक सोर्स आपका बन जाता है जहाँ से आपको क्लाइंट मिल सकते हैं। कोई भी देखें आपने प्रोजेक्ट किया है ना, आपने उसको आके इधर लाजमी जो है अपलोड कर देना है। वही प्रोजेक्ट आप फेसबुक पे शेयर करें, अपने जो पेज बनाया हुआ है उस पर टैग्स लगा के, और वही प्रोजेक्ट आप इंस्टाग्राम पे करें। ठीक है, इसी तरह जो आप प्रोजेक्ट करते हैं उसके बाद एक दूसरी साइट आती है जिसका नाम है बिहेंस, behance.net। एक ये साइट है, ये भी साइट फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब आप इस पर सिंपल आके अपना अकाउंट बनाएं और उसके बाद क्या कहते हैं इधर खुद ही जो बंदे हैं ना यूज़र्स वगैरह वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। मैंने इस पर अकाउंट एक बनाया हुआ है, मैं इसको चेक कर लेता हूँ अगर वो इधर आ रहा है तो। तो पासवर्ड इसका मैंने काफ़ी टाइम पहले लगाया था। ये लें जी, खुल गया, मैं चेक करवा देता हूँ आपको। ठीक है, अब एक देखें हमारा आर्ट सेशन एक हमारा सोर्स बन गया। जिस तरह हम चीज़ों को फैलाते जाएंगे ज़्यादा चांसेस होंगे कि क्लाइंट हमारे पास आता जाए। ये देखें, इसके अंदर भी मैंने अपलोड किया हुआ है काम शाम अपना, ये आपको मैं वो चेक करवाता हूँ। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। देख रहे हैं वही काम सेम जो मैंने इधर भी पब्लिश किया हुआ है। इधर से एक मतलब इधर से मुझे क्लाइंट भी आया था जिसको मेरा काम पसंद आया, वो फिर इधर मैसेज आ जाते हैं आपको। ये देखिए, ये लोगो डिज़ाइन करवाने आया था, मतलब लोगो की एनिमेशन करने आया था। इसको मैंने इधर अपना नंबर दिया, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे ले आया हूँ और उसके बाद मैंने इसे डील कर लिया। डील करने के बाद मेरी मर्ज़ी थी, मैं इससे चाहे पेमेंट पेयोनियर में लेता या चाहे मैं इसको फाइवर पे ले जाता। उस टाइम पे मेरे पास फाइवर पे ऑर्डर्स लगे हुए थे, मुझे ज़रूरत नहीं थी इसका फाइवर पे लगवाने की, मैंने इसे डायरेक्ट पेमेंट ले लिया। बिल्कुल आर्ट स्टेशन पे आप ना करैक्टर्स बना के 3D के करैक्टर्स भी इवन आप बना के शेयर कर सकते हैं। हर एक तरह से वहाँ पे काम होता है और बहुत बहुत चीज़ें उन्होंने दी हुई हैं कि आप मतलब कह लें कि पूरी वीडियो की वीडियो उसके ऊपर अपलोड कर सकते हैं। उसके एक प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं आप वो सारी चीज़ें उधर लगा सकते हैं। ये देखें जिस तरह दूसरों ने लगाई हुई है, अगर मैं इसका कोई भी खोलता हूँ, ये खोल लेता हूँ, ये इसका एक प्रोजेक्ट है, इसके इसने और चीज़ें दी हुई हैं हमें वाला, नहीं इसकी नहीं दी हुई। वैसे डिफरेंट जो है ना आर्ट डिज़ाइनर्स आर्टिस्ट उन्होंने दी होती हैं, ये देख लेते हैं इसने शायद दी हो। हाँ इसने दी है, देखिए इसने एक पहले एक उसने पिक्चर लगाई है, फिर उसके नीचे एक वीडियो लगाई है, फिर उसके लिए एक अच्छा छोटा सा रेंडर है, उसके नीचे एक उसने जिफ लगा दी है। ये इसने बताया ये मटेरियल है, किस तरह एक प्रोजेक्ट की किस कदर डिटेल में जाकर उसने चीज़ें की हैं। तो ये जब एक बंदा देखता है उसको पसंद आता है, वो इससे फिर डेफिनेटली बात है रब्ता करता है और इनको यहाँ से अच्छा खासा बिजनेस भी मिलता है। ये लोग समझे इसको उन्होंने इसी को ही फाइबर बनाया हुआ है। इसमें हम फोल्डर बना सकते हैं, मैं समझा नहीं आपका। आप बिहेंस पे भी सेम चीज़ें कर सकते हैं, जो जो होता है ना इस पे वो काम कर सकते हैं। और इधर से देखें ये क्लाइंट आया, इधर अब पड़ा वैसे मेरा जो भी डाटा किसी और को पसंद आएगा वो भी आ जाएगा। तो मोबाइल पे एप्लीकेशन होती है, उसी टाइम पता लग जाता है कौन आया कौन नहीं। ठीक है ना, ये आपके पास एक तरह से दूसरा कह ले अर्निंग सोर्स हो जाता है। उसके बाद अगला जो आ जाता है ना वो आ जाता है लिंक्डइन। इन सब पे आपने साथ साथ अकाउंट बनाना है ताकि एक प्रोजेक्ट जब आए आप उसको फेसबुक इंस्टाग्राम आर्ट स्टेशन बिहेंस इन सब पे शेयर करें, इवन लिंक्डइन पे भी शेयर करें। ठीक है, ये मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल है। आप में से जो जो यूज़ करता है मुझे इधर आके क्या नाम है कनेक्शन भेज दे, ठीक है, उसको मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। बाकी है वो साथ फिर इधर लिंक्डइन पे भी जुड़ जाएगा। अब ये मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल है। लिंक्डइन इन सब से मतलब इस हवाले से बहुत बेहतरीन है। ठीक है, एक दो मिनट रुके, मैं अभी आया ज़रा। तो ये आपको पता लग जाएगा। अच्छा ये अब लिंक्डइन है। लिंक्डइन पे क्या काम है, आपने लिंक्डइन में जाके अपनी प्रोफाइल बनानी है। देखिए मैंने कितनी प्रोफेशनल सी प्रोफाइल बनाई हुई है, अपनी पूरी टीम पीछे लगाई हुई है और इसके आगे अपनी ज़बरदस्त सी कह प्रोफाइल पिक्चर लगाई है। नीचे एक मैंने लिखा है कि मैं क्या काम करता हूँ।
अपनी कंपनी के बारे में लिखा है, आपका जो जो डाटा ना रियल में आप जो कर सकते हैं वो इधर लगाएं, और उसके बाद जो भी प्रोजेक्ट होता है आपने इधर साथ साथ जो है पब्लिश करना है। इसमें वही जैसे आप फेसबुक यूज़ करते हैं ना, ठीक है, जैसे आप मतलब फेसबुक यूज़ करते हैं ना, तो उसी तरीके से आप सेम इसको यूज़ करें और इधर पब्लिश करें। इधर से भी आपको अच्छे खासे जो है क्लाइंट्स मिल जाते हैं, क्योंकि वो लोग सर्च करते हैं, वो फिर खुद ही आपसे रब्ता करते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपने इस पे जाके भी अपनी चीज़ों को शेयर करना है और इसको भी अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश करना है। जो जो ये रिक्वायरमेंट इधर से पूछेंगे सेटिंग प्राइवेसी में से जाके, वो आपने लाजमी इसको कंप्लीट करनी है। ठीक है, ये देखिए कितनी सारी डिटेल है, आपने इसको एक बार अच्छे से देख लेना और इसको फिल करना है, तो आपका जो है एक अच्छी खासी प्रोफाइल बन जाएगी। उसके बाद जो इस पे अगर आप अप्लाई करना चाहें जॉब्स के लिए तो आप वो भी कर सकते हैं। जहाँ पे सर्च आ रहा है, सर्च पे जाके आपने लिखना है 2D एनिमेशन एनिमेटर, सॉरी एनिमेटर रिक्वायर्ड, ये ले सर्च कर देना है। सर हम तो अलग अलग बनाएंगे तो टाइम का कैसे देंगे? क्या अलग अलग बनाएंगे आप? डिटेल दें, लिंक्डइन, लिंक्डइन की यही डिटेल है। ठीक है, आपका इधर आ जाएगा यार, इनविटेशन भी किधर चला गया, यहाँ पे आ जाता है। ये लें जी, जो भी आपका मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। अच्छा, अब इधर मैं आता हूँ, मैंने देखे मैंने अपनी सारी जो प्रोफाइल है ना वो कंप्लीट की हुई है डिटेल के साथ। अगर इसकी जो सारी डिटेल है ना, वो आप कह लें कि वो एक अच्छी खासी इसकी डिटेल बन जाती है कि आपका नाम क्या, प्रोफेशनल सी पिक्चर बनानी है, या आपका पूरा का पूरा प्रोफेशनल बायोडाटा इसके ऊपर अवेलेबल होता है। ठीक है, इसकी भी प्रॉपर आप चीज़ें देख सकते हैं यूट्यूब से। और उसमें ये है कि आप ऐसे ज़रूरत नहीं है आपको देखने की, आप सिंपल अकाउंट बनाएं, वो खुद ही पूछता रहेगा जी अपनी ईमेल दे दें, अपना मोबाइल नंबर दे दें। क्योंकि वो जो छोटी छोटी चीज़ें ना, मैं नहीं चाह रहा कि हम उस पर एक एक चीज़ को डिस्कस करें, फिर तो समझे ये ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, और वो इतनी ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि आप में से माशाल्लाह 95% लोगों को वो चीज़ें पता होंगी। जिनको नहीं पता वो सिंपल जाके एक बार यूट्यूब पे सर्च कर लिया करें, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जिस तरह आप अपने फेसबुक के अकाउंट्स बनाए हुए हैं ना, इस पे भी बनाएं, इसको भी साथ साथ यूज़ किया करें, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जब आप इस पे अपनी सारी चीज़ें अपलोड कर देंगे, लाइक फॉर एग्जांपल मैं अगर अपना फीचर वीडियो लगाना चाहता हूँ अपने बारे में, तो मैंने वो बना के रखी हुई थी, मैंने उसको इधर लगाया। यहाँ पे मेरी सारी जो पोस्ट हैं वो आ जाएंगी। अबाउट अपने बारे में लिखें, आप क्या करते हैं, स्किल्स क्या हैं आपके पास, ठीक है, एक्सपीरियंस बताएं कि मैंने बताया यार मैंने 2016 से 19 तक लोगो एनिमेशन ये वाला काम किया, उसके बाद मैं फ़लानी कंपनी में चला गया, फ़लानी कंपनी में गया हूँ, तो वहाँ पे मेरी डेजिग्नेशन क्या थी, ठीक है, ये स्किल्स नीचे फिर बताई हैं। फिर इसके बाद ये देखिए मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, उन क्लाइंट से मैंने इधर रिव्यू भी लिया है। मैंने कहा यार आप मुझे एक ना लिंक्डइन पे रिव्यू दे दें, क्योंकि जब इधर कोई बंदा आके मेरी प्रोफाइल देखेगा ना, वो कहेगा यार अच्छा इनको इसने भी रिव्यू दिया है, इसने भी अच्छा रिव्यू दिया है, ये सारे क्लाइंट हैं मेरे, ठीक है ना, मैं इनसे रब्ते में होता हूँ, ये मेरे साथ कह लें आप कि इधर ही मैसेजेस में होते हैं। जब मैं इनको सर्च करूँगा, मैं इनको जैसे सिंपल आप किसी को मैसेंजर पे या फेसबुक पे मैसेज करते हैं, मैं इनको इधर लिंक्डइन पे मैसेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो इधर फिर मतलब कह लें कि इधर एक बहुत मज़े का ना रिलेशनशिप बन जाता है। ठीक है उमैर भाई, आपको मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि ये सारा थ्योरी बेस्ड काम है। आपको जब इस पे काम करेंगे ना, आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, फिर आपको इतना मज़ा आएगा। ये सबसे मेरी नज़र में जो ये सबसे मज़े का और सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। ये इस चीज़ों पे आपने नोट करके रखें, ये सारी चीज़ों पे आपने अकाउंट बनाने हैं, उसके बाद ही फिर आपको आगे, क्योंकि मार्केटिंग का हिस्सा है ये। अगर आप एक चीज़ बना जाते हैं ना, उसके बाद आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, आपको पता नहीं आपने प्रोजेक्ट्स कहाँ से लेने हैं, क्लाइंट कहाँ से आना है, तो यार आपकी चीज़ करने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आपको मार्केटिंग भी सीखनी पड़ेगी, मैंने ये बहुत सालों तक नहीं सीखी, ठीक है, शुरू वाले 2-4 साल। उसके बाद मुझे इस पे आना पड़ा, फिर जाके मेरी अल्हम्दुलिल्लाह एक कंपनी बनी है, टीम बनी है, फिर सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। जॉब का सिंपल है, आपने जॉब किसी भी कोई भी कीवर्ड जाके सर्च कर ले, मैं करता हूँ, ये देखें 2D एनिमेशन रिक्वायर्ड, मैं इधर जाके सर्च करता हूँ, यहाँ पे सारी जॉब्स आने लग जाती हैं। और मैं सियाल जॉब्स इन पाकिस्तान, अगर आप कहीं पे जॉब करना चाहते हैं, उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सिंपल आपने मतलब मिसाल के तौर पे इधर सर्च किया है, ये ऑप्शन आई है, आपने इस पर क्लिक किया, ये वाली मतलब राइट साइड पे उसकी सारी डिटेल खुल गई है। इजी अप्लाई, जैसे आपने इंडीड वगैरह देखा है ना, इंडीड पे या
rozi.pk, joby.pk, इस तरह की जो साइट्स हैं वहाँ पे जिस तरीके से आप अप्लाई करते हैं सेम एज इट इज़ आपने सिंपल इधर इजी अप्लाई पे क्लिक करना है और ये सारी वही डिटेल जो आपकी मतलब लिंक्डइन की है ये आपके उसको आगे करके भेज देगा और आपने उसको जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करना है और आप मतलब इस जॉब के लिए अप्लाई कर देंगे। लेकिन उससे पहले आपने ये चीज़ देखनी है कि ये सारे जो क्राइटेरिया आप इसके लिए क्रेडिबल हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ये इतना एक्सपीरियंस है आपको, अगर है तो आप उस पर अप्लाई कर दें। सिंपल है। अब इधर 2D एनिमेटर लिखा है, मैं इसकी जगह एनिमेशन लिखता हूँ और सर्च करता हूँ। देखें अब ये कितनी सारी जॉब्स आ गई हैं। इनको एक को लाहौर में एनिमेटर चाहिए, एक को डाटा इंजीनियर है, उसके कहीं ना कहीं एनिमेशन की ज़रूरत है, 2D एनिमेशन, 2D गेम यूआई डिज़ाइनर, इनको कराची के लोगों को ये चाहिए। मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ ये आ गया, इनको इतने एम्प्लॉयज़ हैं, फुल टाइम के लिए बंदा चाहिए, ठीक है। और ये सारी यूआई वगैरह का जो जो सॉफ्टवेयर इन्होंने कहीं ना कहीं दिए होंगे इधर, तो ये सारा आपने पढ़ना है। अगर आपको लगता है आप ये कर सकते हैं, आपको इस मतलब टाइम भी फुल दे सकते हैं, तो आप इधर सिंपल जाके अप्लाई करीजिए, आपको यहाँ से भी बिज़नेस मिल जाएगा, ठीक है। इधर आपको यहाँ पे क्लाइंट भी मिल जाएंगे। अगर बाहर की कंपनीज का सर्च करना है तो आप सिंपली जाके पाकिस्तान की जगह दूसरी कंपनी सर्च करें, उधर के आपको जॉब्स आ जाएंगी, आप वहाँ पे मतलब यहाँ पे बैठ के यूएस की कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं। मैंने 2D एनिमेशन सर्च किया है, मैं 2D एनिमेटर भी सर्च करता हूँ, ठीक है। अर्जेंट जॉब भी सर्च कर लें, एनिमेशन, इस तरह कुछ भी सर्च करें और जहाँ पे लोगों ने किसी ने पोस्ट भी किया होता है ना, जिस तरह यार फेसबुक पे नहीं देखा आपने ग्रुप वगैरह पे लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, ग्रुप में आता है कि मुझे फ़लाना बंदा चाहिए, नीचे कमेंट आ रहे होते हैं, उसके इनबॉक्स पे जाके मैसेज करते हैं, सेम एज इट इज़ चीज़ें इधर हो रही होती हैं। उस पर करें, ये ज़्यादा इफेक्टिव है और ज़्यादा अच्छे क्लाइंट्स ला के देता है, लॉन्ग टर्म मतलब 5-5 6-6 साल चलने वाले क्लाइंट्स यहाँ से मिल जाते हैं आपको। और आपकी उनके साथ अच्छी खासी लिंक्डइन पे ही दोस्ती हुई होती है, वो आपके साथ गप्पे मारते हैं, आप उनको चीज़ें शेयर करते हैं, आप बिज़नेस भी आपको देते हैं, ये मतलब कह लें प्रोफेशनल चीज़ है, ठीक है ना। तो लिंक्डइन को भी आप क्लाइंट हंटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। जितने मेथड आपको मैं बता रहा हूँ ये फ्री है, इसके लिए आपको कुछ भी पे करना नहीं पड़ेगा। लेकिन एंड वाला मेथड इस तरह मज़े का, इतना मज़े का है ना कि आपको उधर गारंटी है कि आपको वहाँ से क्लाइंट आना ही आना है, ठीक है। इस तरह एक लिंक्डइन हो गया। अब ये सारे जो हैं आपने इन पे डेफिनेटली बात जाके अकाउंट क्रिएट करने हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आपको ये सारी चीज़ें जो जो मैंने बताई हैं। फाइवर का हमने पहले अकाउंट एक बना के रखना है, सारा कुछ इस पर क्लियर करना है। बाकी आपने ये देख लें अपना आर्ट सेशन, बिहेंस, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी आप बना के रखें, अपनी प्रेजेंस रखें, और फेसबुक पे रखें, ये सारों पे बना के रखें। और जैसे ही आप कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं आप इन पे पब्लिश करें, इधर से आपको जो कोई क्लाइंट आता है आप उससे फाइवर पे जाके ऑर्डर लगवा लें, सिंपल। जैसे आपको ऑर्डर लगता है फाइवर उसके बाद आपको रैंकिंग देता है, आपको फाइवर से बिज़नेस आने लग जाता है। आप फिर ये साइट में अगर कोई बिज़नेस आ रहा होता है बिहेंस वगैरह से तो वो आपके लिए इजाफी होगा। ये चीज़ क्लियर होगी आपको? ठीक है। 2D एनिमेशन के लिए अब ये भाई एक मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे कोई इस तरह की वेबसाइट बताएं जहाँ पे हम चीज़ें अपलोड करते रहें और मतलब उसके बाद मुझे पैसिव इनकम आती रहे। तो अब हम उस तरीके की साइट खोल लेते हैं और आप सब हंसेंगे कि वो कौन सी साइट है, वो है यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब भी इस तरह की चीज़ है। देखें हमने चैनल अपने बनाए हुए हैं, इसमें मैं आपको अपना चैनल खोल के दिखाता हूँ ताकि आपको चीज़ें बेहतर क्लियर हों। मैं इधर सिंपल एनिमेशन बिल्डर्स लिखता हूँ, ये देखें ये मैंने हमारा चैनल आ गया, ठीक है। अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको करें सब्सक्राइब, ताकि यह है कि आगे फ्यूचर में कोई अच्छी वीडियोस आती हैं आप उसको देखते रहें। अगर उसमें कोई चीज़ पूछनी हो, नहीं समझ आ रही हो, तो वो ज़ाहिर सी बात है आप इधर जो सर फहद है उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसको लाजमी मेक श्योर करें कि आपने सब्सक्राइब किया हुआ है। ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जो सब्सक्राइब करते हैं, बनाया भी उनके लिए, मैं उनकी प्रैक्टिस के लिए चीज़ें करवाता हूँ। अब जिस तरह आप कह रहे हैं कि इस तरह का एक प्लेटफार्म होना चाहिए, ये प्लेटफार्म सबसे बेस्ट है। इसमें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं आपको, इसमें सिंपल जो है आपने जाके अपनी एक वीडियो तैयार करनी होती है। उस वीडियो के अंदर मैं ये करता हूँ, मैं एड्स भी चला देता हूँ अपनी, जिसके अंदर नंबर वगैरह आ रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस पर जाता हूँ ना, यहाँ से आप देखें ज़रा, ये देखें नीचे क्या लिखा रहा है, योर ट्रस्टेड एनिमेटेड पार्टनर गेट इन टच। ये सारा कुछ करके बीच में ऐडें चल रही होंगी। और इधर मैं एंड पे जब आता हूँ ना, तो एंड पे आके देखें मैंने नीचे वेबसाइट का नाम और ईमेल दी हुई है। इट मीन्स अगर कोई बंदा इसको देखता है, उसको ये वीडियो पसंद आती है, तो वो इन नंबर्स पे यानी ईमेल से मेरे से रब्ता कर सकता है,
ठीक है, स्क्रीन शो नहीं हो रही है, ये भी चले जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या नाम है, क्या मतलब है, मेरा मतलब यह है कि जिस तरह बिहेंस आर्ट स्टेशन पे मैं चीज़ें लगाता हूँ, मैं सेम यूट्यूब पे भी लगा रहा हूँ। और यूट्यूब पे लगाने की वजह से क्या हो रहा है, यूट्यूब मुझे उस वीडियो के बदले में जो अगर मोटिवेशन, अगर क्या नाम है, मोनेटाइजेशन उसके ऊपर इनेबल है, तो मुझे उसके अगेंस्ट भी अर्निंग दे रहा है। अगर उसके अगेंस्ट अर्निंग दे रहा है और उसके बाद जो है इसके साथ साथ मुझे जो आप कह लें कि क्लाइंट है वो भी मिल रहा है। और क्लाइंट मेरे पास आता है, आपको पता है उसका क्या करना है, उसको उठा के हमने फाइवर पे लेना है और ऑर्डर वहाँ से लगवा लेना है। तो फाइवर पे भी अर्निंग स्टार्ट होने लग जाएगी, आपका यूट्यूब का चैनल चल जाता है। तो यहाँ से एक तो आपको अच्छी खासी अर्निंग होगी, नंबर वन। नंबर टू, जो आपकी वीडियोस पे ऐड चल रही होंगी हज़ारों लोगों तक जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपको वहाँ से कितने ज़बरदस्त किस्म के क्लाइंट मिलेंगे। बिल्कुल आते हैं क्लाइंट्स, यहाँ से वाकई आते हैं। इवन इससे ज़्यादा क्लाइंट्स मुझे अभी वेबसाइट से आ रहे हैं, क्योंकि मैं इस पे ज़्यादा काम करवा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मुझे जो क्लाइंट्स हैं वो यहाँ से आते हैं। और जो इसके बाद तीसरा मेथड है ना, वो सबसे पावरफुल है, मैं सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स वहाँ से लेता हूँ। उसी मेथड को अप्लाई करते हुए आप सब यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, अब आप बताएं आप यहाँ तक किस तरीके से पहुँचे हैं, आपको मतलब हमारा कैसे पता लगा, एनिमेशन बिल्डर्स का या इस कोर्स का? ऐड देखकर आप यहाँ तक आ गए ना। तो इसी तरीके से मैं जो सर्विस जब लेनी होती है, मैंने किसी के लिए एनिमेशन बनानी होती है, तो मैं उसकी एक बिज़नेस ऐड चला देता हूँ। तो जो बिज़नेस ओनर्स होते हैं वो मेरे पास आते हैं और मुझसे अपनी वीडियो बनवाते हैं, तो मैं उनसे चार्ज करता हूँ ठीक ठाक। ठीक है ना, तो मैं भी आपको ऐड चलाना भी सिखाऊंगा कि आपने ऐड पे आगे किस तरीके से काम करना है। ज़ाहिर सी बात है, क्लाइंट के अलावा यूट्यूब खुद भी पे करता है अगर हाई रेटिंग पे हो। और ज़ाहिर सी बात है, आप हाई रेटिंग पे हो गए तो हाई रेटिंग का क्या मतलब है, ज़्यादा व्यू का क्या मतलब है, जो आपकी ऐड होगी उस पर एक तो मोनेटाइजेशन से गूगल एडसेंस से अर्निंग आएगी, दूसरा वीडियो के अंदर जो आपका नंबर या ईमेल आ रहा होगा उससे आपको क्लाइंट्स कितने ज़्यादा आएंगे, ये भी सोचें। वेबसाइट का लिंक जो है ना हमारा एनिमेशन डॉट बिल्डर्स है, आप एनिमेशन डॉट बिल्डर्स लिखें, वेबसाइट हमारी शो हो जाएगी। इवन गूगल पे एनिमेशन बिल्डर्स लिख लें। यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं, तो बहुत सिंपल काम है। आप अगर आपको अगर ये भी नहीं आता तो आप जाके उधर से सीखें, किसी भी कोई भी वीडियो देख लें, वो आपको समझा देगा पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। ये बहुत सिंपल चीज़ है यार। आप जिस तरह फेसबुक का बनाया हुआ है, आपको अब देखें माशाल्लाह से आपको एनिमेशन भी आ गई है। तो आप सिंपल जो प्रोफाइल है, इंट्रो आउट्रो, और उसके बाद जो कवर आर्ट है, कोई लोगो वगैरह, जो कुछ भी है वट एवर, आप खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको? मैं अभी आपको फेसबुक पे ऐड लगाना भी सिखाता हूँ। बेसिकली वो मेन चीज़ है, जिस तरह हम आप तक पहुँचे, आपने भी आगे जो है क्लाइंट्स तक जाना है, तो वो किस तरीके से जाएंगे मैं आपको वो भी सिखाता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको यूट्यूब का? और यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा आपने। ओके हो गया। अच्छा, अब यूट्यूब के लिए ना एक दो पॉइंट्स हैं, वो आपको मैं क्लियर करवाता हूँ। अब इसमें कुछ पूछ रहे थे प्रोफेशनल वॉइस ओवर किस तरह से होता है। ये डिफरेंट साइट्स हैं, lovo.ai, रिजैम्बल, ये प्रोफेशनल साइट्स हैं, ये कुछ चार्ज करते हैं पैसे। और ये आपको वरना जो है उसके अगेंस्ट बहुत अच्छा और फुल जो इंग्लिश एसेंट के साथ है ना वॉइस ओवर, ये आपको वो करके देते हैं। ठीक है, पता नहीं चलता कि किसी इंसान ने किया या किसी एआई ने किया, इस कदर रियल और रियलिस्टिक लगता है वो। हर एक सेंटेंस को, या गुस्से वाले को गुस्से में बोलना, इमोशंस वगैरह। तो ये इस तरीके की जो एआई के टूल्स हैं बहुत पावरफुल हैं। इससे पहले मुझे ये करना पड़ता था, मैंने जो है एक आधा जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है फ़िलिपाइन पे रखा हुआ था, एक यूके में था, एक यूएस में था, एक दो पाकिस्तान से थे, एक बांग्लादेश से था। तो जिसके जो अच्छा लगता था फिर मुझे उस टाइम पे वो यूज़ करना पड़ता था। और डेफिनेटली बात है, बाहर वाले चार्ज भी अच्छा खासा करते हैं, भले से उसके कह लें 50 सेकेंड्स हों। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो फिर उसके बाद प्राइस मुझे अच्छी खासी पे करनी पड़ती थी। लेकिन ये जो रिजैम्बल.ai नाम आप देख लें, रिजैम्बल.ai, और एक है लोवो.ai। ये जो टूल्स हैं ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जो है थोड़ा सा आपसे चार्ज करेंगे। इसके अलावा अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट देखना चाहते हैं तो आप गूगल जाएं, गूगल जाके लिखें टेक्स्ट टू स्पीच फ्री। जब आप ये सर्च करेंगे तो जो पहली वेबसाइट आएगी आपने इस पर चले जाना है, इधर जाके साइन अप कर लेना इसको, जो आपने क्या कहते हैं टैक्स दें, ये उसको बोल के आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देगी।
ठीक है, ये पहली वेबसाइट फ्री है, दूसरी भी मेरा फ्री है, तीसरी भी फ्री है। इस पर आपने क्लिक कर दीजिए और आप इसको एक्सप्लोर करते रहे। इधर आप कुछ भी लिखें, जैसे हाय माय नेम इज़ अहमद, और इसके नीचे लिख दें एनिमेशन बिल्डर्स। ठीक है, ये आपका आ गया और आपने सिंपल इसको क्या करना है, आपने कन्वर्ट टू स्पीच कर देना है। वो कह रहा है इसको फुल करो 1089, मैं इसको कहता हूँ आगे। अब उस पर कुछ टाइम लेगा और इसको अब हम क्या, Hi, my name is Ahmed. Animation Builders. ठीक है, देखा आप, उसने वॉइस ओवर कर दी है। अहमद इस तरह की कुछ चीज़ें करेगा, क्योंकि ये फ्री है ना तो उस पर इतना काम नहीं किया हुआ, लेकिन ये आपके लिए अगर स्टार्टिंग है तो ये बेस्ट चीज़ है। यूट्यूब एनिमेशन का जो क्राइटेरिया है ना वो बहुत सिंपल है। उसके लिए 4000 घंटे वाच जो है टाइम होना चाहिए आपका, वाच आवर्स 4000 घंटे, और 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। सकते हैं या गिग में 2-3 काम भी कर सकते हैं। आप जो है ना 6 तरह की गिग्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक गिग बनाई है, आपने बनाई है एक्सप्लेनर वीडियो की, दूसरी आपने बनाई है करैक्टर एनिमेशन की, तीसरी आपने बनाई है यूआई यूएक्स डिज़ाइन की। इस टाइप की आप डिफरेंट डिफरेंट गिग्स बना सकते हैं। एक लोगो एनिमेशन की बना सकते हैं, इंट्रो आउट्रो की बना सकते हैं। जो कुछ भी आपको सिखाया हुआ है आप उनमें से किसी की भी उठा के गिग बना सकते हैं जिसमें आपको लगता है कि मेरी कमांड अच्छी है। नहीं या इसमें नहीं आता, जो ये यूज़ है करते हैं ना जो वॉइस ओवर्स को, इसमें कॉपीराइट नहीं आता। हाँ अलबत्ता जो बाकी चीज़ें हैं ना, अगर आप वीडियो किसी की उठा के लगाते हैं उसमें आ जाता है, लेकिन ये वॉइस ओवर्स की वजह से कॉपीराइट नहीं आता। क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है जबरान शाह के, ये तरीक़ाकार इसका क्या है, वही 4000 घंटे वॉच आवर्स और 1000 सब्सक्राइबर्स। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये। इसके बाद जो है अगर आपको स्क्रिप्ट में मसला आ रहा है, आपने सिंपल जाना है चैट जीपीटी के पास। चैट जीपीटी के पास जाके आपने कुछ भी इधर लिखेंगे वो आपको क्या कहते हैं सिंपल जो है इसका बता देगा। तब से मैं आपको क्लाइंट लेने का ही बता रहा हूँ। आपने अगर लेक्चर सारा नहीं सुना तो आप जो रिकॉर्डिंग आएगी आप उसको दोबारा से सुन लीजिएगा। ठीक है, अगर स्क्रिप्ट का मसला आ रहा है तो आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रिप्ट लिखवा लें, उसके बाद जो वॉइस ओवर्स है वो आप इन एआई टूल से करवा लें अगर आप खुद नहीं करना चाहते। और वॉइस ओवर और जब स्क्रिप्ट आपके पास तैयार होता है एनिमेशन आप उसकी ईजिली खुद ही कर लेंगे। और उसके बाद अपना चैनल बनाएं, इधर भी पब्लिश करें, और जो फिर एनिमेशन होगी उसको बिहेंस पे और आर्ट स्टेशन वगैरह पे इन सब जगह पे शेयर करना है आपने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हों क्लाइंट्स आने के। ठीक है ना, फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे डेफिनेटली बात है, टिकटॉक पे भी करें, वहाँ से भी अच्छा खासा क्लाइंट आ जाता है। यहाँ तक क्लियर है आप सबको। पेमेंट मेथड आपने जो है सिंपल है, वो जो फाइवर आपको पे करेगा वो पे ऑन ईयर के थ्रू पे करेगा आपको। बताया जी, यहाँ तक क्लियर है आपको सारा कुछ जो जो मैंने क्लाइंट हंटिंग का आपको बताया। ठीक है, और अगर इसके अलावा अब मैं जो नोट किया था उसमें ये था कि अगर आपके कोई डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं वो डेफिनेटली बात आपके साथ ही होंगे, जो कुछ टाइम से काम कर रहा है उनके डायरेक्ट होते हैं, जो नया नया आया उसके तो नहीं होंगे, उसको बनाने पड़ेंगे। फेसबुक पे आप ये चीज़ें शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पे आप ये कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया इंस्टाग्राम वगैरह, टिकटॉक। और उसके बाद यूट्यूब का भी हमने देख लिया और वेबसाइट का भी देख लिया कि वेबसाइट से भी जो क्लाइंट आता है वो मुझसे कहीं ना कहीं रब्ता कर सकता है। या तो वो इधर व्हाट्सएप पे करेगा या लाइव चैट पे आ जाएगा या इधर से अप्रोच एस पे आके रब्ता कर लेगा। तो ये जो मेथड है ये फ्री ऑफ कॉस्ट मेथड है, इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता और स्टार्टिंग में आपका काम हो जाता है। यूट्यूब को पिच कर सकते हैं, ये क्या लिखा आपने, मैं समझ नहीं सका, दोबारा बताना। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। ये सारे वो तरीके हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और आप इसके थ्रू जो है मतलब कि अपना चला सकते हैं और यहाँ से आपको क्लाइंट आने लग जाएंगे। ठीक है, अब चलें उधर, क्या नाम है फेसबुक पे। चलें, गुड है। अब जो फेसबुक का तरीका कार है उसके लिए आपको ज़ाहिर सी बात है जो पेड एड्स हैं हमें उस पर जाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए जो क्लाइंट्स हैं वो गारंटी आते हैं। ठीक है, ये वैसे जो अब ये यहाँ तक तो था कल का जो काम था हमारा, लेकिन उसके बाद जो लास्ट लेक्चर होता है ना एड्स का वो बहुत शॉर्ट होता है।
हमारा 30 मिनट्स तक का होता है। तो मैं आपको वो भी आज ही समझा देता हूँ इसमें, ताकि हम फिर जो अपना ये जो कोर्स है इसको अल्हम्दुलिल्लाह आज ना कंप्लीट कर लेंगे। टिकटॉक वगैरह और जो फेसबुक है ना, फेसबुक आपको मैं बताता हूँ, टिकटॉक पे नहीं आपने जाना, वो ज़रा डिफ़िकल्ट है, उस पर आपने नहीं जाना। ठीक है, आपको मैं इसका बता देता हूँ कि इस पर आपने जो काम है वो किस तरीके से करना है। और जो इनकी जो पेमेंट है ना, उसका जो तरीका कार है वो सेम है बिल्कुल। मतलब कि आप कह लें कि सादा पे का जो कार्ड है ना, नया पे सादा पे का, उनके जो कार्ड्स हैं आप उसके थ्रू इनको पेमेंट कर सकते हैं फेसबुक को एड्स की। ठीक है, अगर आप में से एक चीज़ और है कि अगर आप में से कोई जॉब करना चाह रहा है कि यार मैं इसमें और आगे जॉब करूं इंटर्नशिप वगैरह लेने के लिए, तो वो इधर आएगा, इंडीड पे जाकर अप्लाई करे। इस पर आपने लाजमी अप्लाई करना है, इसमें 1 से 2 दिन के अंदर आपको जॉब मिल जाएगी। देखना है उनकी क्या सैलरी फुल टाइम रखा हुआ है, 18 से 20 हज़ार तक भी है, रिमोटली है अगर घर बैठ के करना चाहते हैं। अगर आप उनके पास जाके करते हैं 70 से 1,20,000 है। ठीक है, यहाँ से भी आपको बहुत बहुत मज़े की जॉब्स हैं वो मिलेंगी। ठीक है जी, इंटर्नशिप भी हम करवाते हैं, लेकिन वो सिर्फ सिलेक्टिव स्टूडेंट्स को रखते हैं, क्योंकि उसी लिहाज से जो ज़रूरत होती है उस पर। बिल्कुल जी, रियल होती हैं जॉब्स। अगर इधर स्टार्टिंग में जब मैंने जॉब्स के लिए रखना था ना टीम वगैरह को, तो मैंने इधर से ही जो टीम वगैरह पिक की थी। और जो मेरे मतलब के साथ जो जानने वाले हैं, अगर वो भी जॉब उनकी चली जाए, अल्लाह ना करे किसी मसले की वजह से, तो पास में मैंने उनको भी देखा कि वो लिंक्डइन और इंडीड को यूज़ करते हैं जॉब्स के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब हम चलते हैं फेसबुक पे। फेसबुक पे जाना है आपने, सबसे पहले इधर आना है फेसबुक पे, आपकी फेसबुक लॉगिन होनी चाहिए। आपने आके लिखना है business.facebook.com। जब आप ये करेंगे आपने उसके बाद आके इधर लॉगिन विद फेसबुक के साथ लॉगिन कर लेना है। और आपको वो पूछेगा एक जो बिज़नेस अकाउंट बनाने का, आपने सिंपल जाके वो बिज़नेस अकाउंट बना लेना है। मैं अभी आपको बनाकर नहीं दिखा सकता, उसका उसका जो मसला ये है वो भी आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ, क्योंकि मैंने ये देखें ऑलरेडी जो है बिज़नेस अकाउंट्स बना के रखे हुए हैं। ये देखें 1 2 3 4 5, ये 5 मेरे बिजनेस अकाउंट्स चल रहे हैं। इस एक एक अकाउंट के अंदर 6 6 ऐड अकाउंट्स हैं। ठीक है ना, तो ये इसका बेसिकली तरीकाकार है। आपने इधर जाके business.facebook पे जाके आपने इधर जाके अपना क्या नाम है, एक जो है बिजनेस अकाउंट बनाना है। सिंपल है, नाम देनी है, ईमेल देनी है, वेरीफाई कर देना है और आपका ये बन जाएगा। और उसके बाद आपने इसके अंदर जाके साथ ही जो है ऐड अकाउंट होता है ना, यहाँ पे आ रहा होगा ऐड मैनेजर, जब इन 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, मतलब 3 लाइंस पे, तो ऐड मैनेजर पे जाएंगे तो इधर आपको एक अपना ऐड अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल ध्यान से वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको ये चीज़ पता लग जाएगी। अब देखिए आपने ये फॉर एग्जांपल आप इस बिज़नेस की सेटिंग में है, ये वाला आप मतलब बिज़नेस अकाउंट है, आप इसकी यहाँ से सेटिंग में जाते हैं ना, जैसे आप इसकी सेटिंग में जाएंगे तो ये आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो शो हो जाएगी। इसके लेफ़्ट साइड के अंदर आप देखें काफ़ी सारी ऑप्शन है, इसके अंदर आपने जाना है सिर्फ सिंपल ऐड अकाउंट्स में। अब देखें मैं अगर इस बिज़नेस अकाउंट के जो आया ना ऐड अकाउंट में गया हूँ, तो मेरे पास कितने अकाउंट चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 अकाउंट्स मेरे पास चल रहे हैं। ठीक है, तो आपने अगर आपके पास तो स्टार्टिंग में डेफिनेटली बात है कोई भी नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे, सिंपल ऐड पे जाकर क्लिक करेंगे और इधर क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट कर लेंगे। जैसे आप क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट करेंगे वो नाम पूछेगा और आपका ऐड अकाउंट बना देगा। जैसे ही आपका ऐड अकाउंट बन जाता है, आपने इधर 3 लाइन पर क्लिक करना है और इधर एड्स मैनेजर पे आ जाना है। जब आप एड्स मैनेजर पे आएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो शो होगी। ठीक है, ये अभी खाली है क्योंकि इस पर मैंने जो ये अकाउंट है ना, नो वर्किंग अकाउंट, इस पर मैंने कोई काम नहीं किया हुआ। लेकिन अगर आपको मैं कोई दूसरा अपना जो ऐड अकाउंट है वो दिखाऊं, तो आपको उधर से आइडिया होगा कि हमने जो है कितना ऐड चलाई हुई है, कितना काम किया हुआ है। ये मैं अपने जो टीम मेंबर है उसका ऐड ओपन कर रहा हूँ, देखें कितनी कितनी हमारी स्पेंडिंग हुई है, कितने कितने की हमने ऐड चलाई हुई है। ये एक दिन का बता रहा है 7,000। इसको अगर मैं मैक्सिमम कर देता हूँ, देखें 2 2 लाख से ऊपर की एड्स हमने फेसबुक पे चला दी हुई है। ठीक है, और इसी तरीके से अब मैं आपको एक नए अकाउंट में जो है एक ऐड बना के चला के दिखाता हूँ। अब जो ऐड का क्राइटेरिया वो भी आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ कि जो फेसबुक है ना, वो आपसे एक दिन का $1 चार्ज करता है मिनिमम। मैक्सिमम आप चाहें तो $10 और $20, 50, 100, 150, 200, जितने की मर्ज़ी ऐड
लगाना चाहें आप वो लगा सकते हैं। लेकिन जो क्या कहते हैं स्टार्टिंग है ना, स्टार्टिंग में वो मिनिमम जो है $1 लाजमी चार्ज करता है जो कि 300 रुपये है। इट मीन्स आप 24 घंटे के अंदर मिनिमम अगर ऐड भी चलाना चाहते हैं ना अपनी, तो वो 300 रुपये की चला सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक आपको? सिंपल चीज़ें। और उसके लिए हमने पे कहाँ से करना है, हमने सिंपल जो अपना कार्ड लगाना है और उसको सादा पे से हमने पे कर देना है। ठीक है, अब उसके बाद जो आना आप आ जाएं इधर जो मेन आपका डैशबोर्ड है जहाँ से हम ऐड चलाते हैं। सिंपल आपने यहाँ पे आके क्या करना है, आपने देखना है आपके सामने पहले एक कैंपेन का सेक्शन है। ठीक है, उसके बाद आपको ऐड सेट का सेक्शन आ रहा है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आपके पास आ रही हैं एड्स। अब मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा, हो सकता है आपके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगे क्योंकि आप पहली दफ़ा उसको समझ रहे हैं, तो इसको आपने दोबारा दोबारा रिपीट करके फिर सुनना है। कैंपेन होती है, कैंपेन बेसिकली जैसे कोई भी कैंपेन कह लें कि आप अगर एक बुक शॉप है आपकी या एनिमेशन करते हैं आप, फॉर एग्जांपल एनिमेशन करते हैं, तो एक हम कैंपेन बना देते हैं लोगो एनिमेशन की, एक कैंपेन बना देते हैं 2D कैरेक्टर डिज़ाइनिंग की, एक बना देते हैं 2D एनिमेशन की। तो ये 3 कैंपेन्स बन जाएंगी। इसके अलावा अगर 3D की बनानी होगी, 3D पे काम करना होगा, उसकी ऐड चलानी होगी, तो मैं उसकी एक नए सिरे से कैंपेन बनाऊँगा। ठीक है, ये होती है कैंपेन। अब किसी भी कैंपेन के अंदर उसके डिफरेंट ऐड सेट्स होते हैं। ठीक है, ये आप जितने मर्जी चाहें उतने बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐड सेट क्या चीज़ है, ऐड सेट वो चीज़ है जिसके अंदर हमने फेसबुक के अंदर जो है ना इसकी जो ऐड बना रहे होंगे उसकी सेटिंग करनी पड़ती है। सेटिंग को डिफ़ाइन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कि हमें ये बताना पड़ता है कि जो जिन लोगों को हमने टारगेट करना है उनकी एज क्या है। वो 18 साल से लेकर 65 साल तक हैं, वो 18 से 20 तक हैं, 18 से 25 तक हैं, उनकी एज क्या है जिनको हमने ये ऐड दिखानी है, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद ये पूछता है कि उसके बजट क्या लगाना है आपने। ठीक है, उसके बाद पूछता है कि जिसको ऐड दिखानी है उसका इंटरेस्ट क्या होगा। लाइक फॉर एग्जांपल उसका इंटरेस्ट क्या होगा, वो ये चीज़ जो है मतलब चीज़ें परचेज़ करने में उसका इंटरेस्ट है, उसका इंटरेस्ट स्पोर्ट में है, उसका इंटरेस्ट जो पब्लिक जो है कोई भी डिबेट किसी चीज़ में, ये सारी उसमें ऑप्शन दी हुई हैं। वो कहता है ये तक है कि आप अगर चाहें तो हाउस वाइफ्स तक को सिर्फ टारगेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपकी जो ऐड है सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को दिखाता हूँ जिनके अपने बिजनेस हैं। तो सोचे कितना कुछ इन्होंने शॉर्ट लिस्ट कर दिया हमारे लिए। स्टार्टिंग में आपको जो है मिनिमम 300 की ऐड चलाएं और उसके बाद उसके रिजल्ट्स देखें। ठीक है, नीचे आपने अपना व्हाट्सएप का बटन लगा देना है और उस पर आपको बाकी जो सारे चीज़ें ना वो आया करेंगी, लाइक मैसेजेस वगैरह सारे व्हाट्सएप पे आएंगे। ठीक है, तो ये ऐड सेट का ये काम है। इसके अंदर हम इंटरेस्ट लगाते हैं, इसके अंदर हम अपने एरिया लगाते हैं कि लाहौर में दिखानी है, कराची में दिखानी है या पूरे पाकिस्तान में दिखानी है। इसके अंदर ही हम सेलेक्ट करते हैं कि आपने ये ऐड मेल को दिखानी है या फीमेल को दिखानी है, और ऐड सेट के अंदर ही हम ये चीज़ डिसाइड कर लेते हैं कि जो इंटरेस्ट है, बिहेवियर है लोगों का, वो किस तरह का हो। ये करने के बाद जो उसका आप कह लें उसके अंदर वाला सेक्शन आ जाता है ऐड। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके साथ साथ प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। अभी ये सिर्फ आप थोड़ी सी थ्योरी समझ लें। एड्स, ऐड क्या आता है, ऐड के अंदर मिसाल के तौर पे जो यूज़र ने फेसबुक के दौरान फेसबुक स्क्रॉल करते हुए चीज़ देखनी है, जो भी वीडियो देखनी है, वो जो ऐड होगी जाहिर सी बात उसको ऐड कहते हैं, और वो इस एड्स के सेक्शन में ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने एक स्टोर है हमारा शॉपिफाई का। ठीक है, शॉपिफाई का भी अल्हम्दुलिल्लाह हम साथ साथ जो है कोर्स करवा रहे हैं, और ये इसके भी बहुत अच्छा कोर्स जा रहा है हमारा। उसके अंदर ही मैंने डिटेल में ऐडें चला के खुद सारी चीज़ दिखाई है कि किसी पे 14 सेल्स आई हैं, किसी पे कितनी सेल्स आई हैं। तो वो भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो है कोर्स चल रहा है। अगर कोई उसको भी करना चाहता है, इंटरेस्टेड है, तो वो उस मेंबर से रब्ता कर ले जिसने भी आपको इसमें इनरोलमेंट करवाई थी। अदरवाइज़ वो मुझसे रब्ता कर सकता है। ठीक है, मैं उसकी जो है इनरोलमेंट उसमें भी करवा दूंगा शॉपिफाई में। अच्छा, अब कहने का मकसद ये है, देखें ये कैंपेन है। अब ये मेरा एक स्टोर है, स्टोर के अंदर मैंने एक कैंपेन तैयार किया मिनिमम वैक्यूम क्लीनर, एक मैंने कैंपेन तैयार किया पोस्टर करेक्टर, एक मैंने तैयार किया बेबी हैट मतलब बच्चों की जो टोपी है वो। ठीक है, ऐड चलाने के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिजल्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, 24 से पहले ही आने लग जाते हैं, 12 घंटे 4 घंटे के अंदर अंदर रिजल्ट्स आने लग जाते हैं। आपको पता लगता है कि आपकी ऐड ठीक से जा रही है कि नहीं जा रही। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये देखें हाफ फिंगर ग्लव्स। अब ये एक ग्लव की कैंपेन है, क्योंकि ये कैटेगरी जैसे से चेंज होती है मैं उसकी एक एक कैंपेन बनाता हूँ। अब मैं इसके अंदर जा रहा हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। इसके अंदर मैंने 4 जो है अपना क्या नाम है ऐड सेट बनाए हुए हैं। ठीक है, इसमें मैं किसी भी ऐड सेट के अंदर जाता हूँ तो उसके अंदर जो ऐड चल रही होगी मेरे सामने वो आ जाएगी।
ठीक है, इसको आपने रिपीट कर करके देखना है। मैं अब आपके सामने जो प्रैक्टिकल है वो करके दिखाता हूँ ताकि आपको और भी बेहतर आइडिया हो। बिल्कुल आप बाहर के लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं। अभी मैं आपको वो भी सारी सेटिंग दिखाता हूँ। जैसे ही आपके सामने डैशबोर्ड ओपन होगा, आपने इधर क्रिएट आ रहा होगा, इस पर क्लिक करना है और इधर आपने बताना कि जो आपने जो भी कैंपेन बनानी है उसका मोटिव क्या है। आप सिर्फ अपने जो ब्रांड है उसकी अवेयरनेस देना चाहते हैं कि लोगों की नज़रों से एक एक दफ़ा गुजरे, या आपकी कोई वेबसाइट है आप उस पर ट्रैफिक भेजना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके व्हाट्सएप पे मैसेजेस ना आए, आपके जो वेबसाइट का पेज है उसके ऊपर मैसेजेस आएँ, तो आप सिंपल जाके उसको वहाँ पे भेज सकते हैं। ठीक है, तो लिंक लग जाएगा आपके जो स्टोर का। ये पेड है, आपको डेली का 300 रुपया मिनिमम पे करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने मर्जी की चाहे ऐड चला सकते हैं। नीचे आ जाता है इंगेजमेंट का। इंगेजमेंट के अंदर क्या होता है, नीचे से जो क्या कह लें कि मतलब जो फेसबुक के अंदर ही आप कह लें कि जो इस तरह के लोगों को ऐड दिखाई जाएगी जो रिएक्शन देंगे, शेयर करेंगे या कमेंट करेंगे, तो इट मीन वो इंटरेस्टेड होंगे। उसके साथ भी व्हाट्सएप का बटन लगा होता है इंगेजमेंट की जो ऐड चलती है, और इधर से आपके पास सारी ऑडियंस व्हाट्सएप पे आती है, और मैं भी ये इंगेजमेंट को ही यूज़ करूँगा। इसके नीचे लीड्स है। लीड का क्या होता है, लीड का ही होता है कि फेसबुक पे जैसे हम क्लिक करते हैं ऐड पे, फिर कोई भी यूज़र, तो उसके सामने उसी टाइम पे एक पॉपअप शो हो जाता है और उसको फेसबुक से लीव भी नहीं करना पड़ता। जब वो पॉपअप शो हो जाता है तो डेफिनेटली बात है वो उसके ऊपर सिर्फ उसका नाम पूछता है, ईमेल पूछता है, फ़ोन नंबर पूछता है और चला जाता है। फिर वो एक ना कह लें कि लीड बनती रहती हैं, लीड्स कहते हैं इनको, जो डाटा बनता है ना सारा उसको लीड्स कहते हैं। जैसी लीड्स बनती रहती हैं तो ये आगे शिफ्ट कर दी जाती है मार्केटर्स को, और वो फिर इनको आगे मैसेजेस कॉल कर करके चीज़ों का जो है ना क्या नाम है कि मतलब उनको मैसेजेस कॉल वगैरह करके आगे उनको प्लॉट्स का बताते हैं, जो भी उन्होंने रियल इस्टेट वगैरह वालों ने लीड के अगेंस्ट करना होता है वो काम करते हैं। ठीक है, उसके नीचे आ जाता है ऐप प्रमोशन। जैसे कि किसी की अगर कोई ऐप बनी हुई है, कोई गेम बनाई हुई है प्ले स्टोर पे है, तो इसकी एड्स यहाँ से चला सकता है। उससे ये होगा कि उसके डाउनलोड ज़्यादा आएंगे और ज़्यादा ऑडियंस उसको खेलेगी। इसके बाद आ जाता है सेल्स। सेल का काम क्या है, सेल्स की ऐड जो शॉपिफाई वगैरह में हम चलाते हैं ताकि ऑडियंस हमारी डायरेक्ट उधर चली जाए और शॉपिफाई स्टोर में, और शॉपिफाई स्टोर में जाके वो चीज़ों को जो है सेल परचेज़, मतलब सेल परचेज़ तो नहीं, खैर वो हमारी जो चीज़ें होंगी उनको जो है ना परचेज़ कर ले। ये इसका मतलब होता है। तो ये सारे ना कैंपेन के कुछ ना ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन कर दिए हैं। मैं इसमें से जो सिंपल सेलेक्ट करता हूँ, मैं मोस्टली 95% जो ऐड चलाता हूँ ना वो मैं इंगेजमेंट पे चलाता हूँ। मैं इंगेजमेंट पे क्लिक करता हूँ और इधर से नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट कर दिया। अब वो पूछ रहा है आपने कैंपेन का नाम क्या रखना है। मैं इस कैंपेन का क्या नाम रखूँ, मैं आपको समझाने के लिए इसका नाम रख देता हूँ लोगो एनिमेशन। ठीक है, मैंने इस कैंपेन का नाम रख दिया लोगो एनिमेशन। जैसे ही मैंने इधर लोगो एनिमेशन किया, आप देखिए यहाँ से भी लोगो एनिमेशन चेंज हो गया। आप जो है जैज़ कैश इजी पैसा से पे नहीं कर सकते, जो सादा पे का कार्ड है आप उससे पे कर सकते हैं। ठीक है, नया पे, सादा पे या बैंक अकाउंट का कार्ड है, आप उससे जो है इसके चार्जेस वगैरह वो पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख लें मैंने कैंपेन का नाम रख दिया। मैं नीचे आता हूँ और इधर आके मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। बाकी कोई मैं सेटिंग नहीं चाहिए रहा, क्योंकि मेन जो सेटिंग थी इसने मुझसे स्टार्ट में पूछ लिया कि आपने इस कैंपेन का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या रखना है। अब मैं ये कैंपेन लेवल है, कैंपेन के बाद क्या लेवल आता है, ऐड सेट लेवल, इसी तरह ही है। अब फॉर एग्जांपल ये मेरी लोगो की एनिमेशन है और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो एनिमेशन है ना वो बिज़नेस वालों को मिले, जो बिज़नेस के लोग हैं। तो मैं इस ऐड सेट का नाम रख लेता हूँ बिज़नेस। ठीक है, अब ये हमारी कैंपेन है। इसके नीचे हमारा क्या आ जाता है, ऐड सेट, और उस ऐड सेट का मैंने क्या नाम रखा है, बिजनेस। अब मैं नीचे जाता हूँ, वो इधर से पूछता है कि आपकी जो लोकेशन है उसके मुताबिक जो है ऑडियंस आपकी ऐड पे आएगी या आपको कॉल्स करेगी, वेबसाइट पे आएगी, फेसबुक आपका पेज लाइक करेगी। तो जब पेज लाइक का करते हैं तो वो साथ ही जो लाइक का एक बटन दे देता है। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे मैसेजेस आए, मैं हर एक से खुद राब्ता में रहूँ और उसको बताऊँ कि यार ये कॉल पे ये मसला आपको आ रहा है, आप ज्वाइन करें ना करें, वट एवर जो भी है। तो इधर से आपसे दोबारा पूछ लेता है कि आप क्या करना चाहते हैं इस कैंपेन के अंदर। मैं कहूँगा कि मैंने मैसेजेस करने हैं। ठीक है, उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ। इस टाइप को भी छोड़ दें, जो टाइप इसने लिखा हुआ क्लिक टू मैसेज या स्पॉन्सर मैसेज की ज़रूरत कोई नहीं है। इसके बाद आपका एक पेज होना चाहिए। जैसे ही आपका एक पेज होता है तो इधर देखें मेरे पास मल्टीपल पेजेस आएंगे। ठीक है, तो इस तरह जो ये सारे हमारे ही पेजेस बने हुए हैं, इस तरह जो आपका पेज होता है आपने सिंपल जाके वो पेज सिलेक्ट कर लेना है जो कि इधर शो हो रहा होगा। ठीक है, अब वो पूछ रहा है क्योंकि अब ये पेज जो है आपने पहले से बना के रखा होगा फेसबुक पे,
ठीक है, उसी के अंदर ही ऐड चलेंगी। अब वो आगे से मुझसे पूछ रहा है कि जो ये आपने मतलब ये व्हाट्सएप का एरर है, खैर आपको मैं समझा देता हूँ। वो कह रहा है कि जो आपको मैसेजेस आएंगे, कुछ एरिया पाकिस्तान का इस तरह का होता है जहाँ पे मतलब वो ना व्हाट्सएप नहीं कर सकते, ठीक है, कोई मसले मसाइल आते हैं, तो इस वजह से उन्होंने पॉलिसी रखी है कि जहाँ पे व्हाट्सएप की सहूलत अवेलेबल नहीं है या लोगों की प्राइवेसी के मसले आ रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम जो है एक कह लें इसका, आप जो कह लें कि जो प्राइवेसी वगैरह के मसले आ रहे होते हैं आपको, ठीक है, तो उसके लिए वो मतलब मैसेजेस वगैरह हैं वो इधर भेज देते हैं मैसेंजर पे, अदरवाइज़ वो आपको व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं, ठीक है। उसके नीचे साथ उसने बताया था कि आपने जो अपना पेज है इसके साथ इंस्टाग्राम को भी लिंक किया हुआ है, तो आप जो ये इंस्टाग्राम है आप इस पर भी आप चाहते हैं कि आपको लोग देखें और यहाँ पे मैसेजेस आएँ, अगर हाँ तो ठीक है, वरना इसको यहाँ पे क्लोज़ कर दें और ये दोनों को रहने दें। और इधर आपके सामने आगे आ जाएगा नीचे कनेक्ट अनदर नंबर, मतलब ये सारे हमारे व्हाट्सएप के नंबर्स हैं जो टीम के चल रहे होते हैं, ये देख रहे हैं। अब इसके अलावा मैं कोई और नंबर ऐड करना चाहता हूँ, मैं इधर से उस कनेक्ट अनदर नंबर को करता हूँ, नंबर लिखता हूँ, मेरे पास एक कोड आएगा और उसके बाद मेरा नंबर इधर अटैच हो जाएगा, ठीक है। मैं अब उसके नीचे आ जाता हूँ। ये वाला सेक्शन को आपने नहीं छेड़ना, नीचे अब आपने जिस सेक्शन पे काम करना है वो है बजट। बजट वो पूछ रहा है कि आप डेली का क्या बजट रखना चाहते हैं। मैं उसको सिंपल कहता हूँ, डेली का बजट जो है मैंने रखना है 500 रुपये, ठीक है। और वो पूछ रहा है कि आपकी ऐड जो है कब से स्टार्ट हो और कब तक रहे। मैं कहता हूँ मेरी ऐड स्टार्ट हो जाए अभी से, ठीक है, और ये तब तक रहे जब तक मैं इसको खुद ऑफ नहीं करता, ठीक है। इधर ये व्हाट्सएप का एरर दे रहा है, मैं इसकी जगह कोई और नंबर कर देता हूँ, चले जाएगा ये, ठीक है। 500 मैंने बजट रख लिया। हाँ, अगर मैं चाहता हूँ मेरी रात 12 बजे से मतलब स्टार्ट हो तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये करके 12 तारीख, इधर मैं 12 करता हूँ और आगे भी मैं इसको 00 करके इधर मैं जो है AM कर देता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि मेरी जो ऐड है ना वो रात 12 बजे ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं नीचे आ जाता हूँ, जैसे नीचे आता हूँ वो इधर मुझसे पूछता है लोकेशन। लोकेशन से पहले आपने क्या करना है, एक होता है एडवांस प्लस ऑडियंस। अब कुछ ऑडियंस हमने सेलेक्ट करनी होती है फेसबुक पे, ठीक है। अब आप इसको इस तरीके से समझें कि फेसबुक कहता है कि आपके बिहाफ पे मैं खुद ऑडियंस को सिलेक्ट कर लूँ, कि मतलब उनका मैं बता दूं कि यार उनका इंटरेस्ट क्या होता है, वो किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैं उसी को ही ज़्यादा ये अपनी ऐड जो है ना वो दिखाऊंगा। तो आप चाहें तो इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, ये ऑप्शनल है, इस पर क्लिक करें तो इधर आके आप सिंपल जो इसको एज का बता दें, क्या एज रखनी है। मैं चाहता हूँ जो मेरी ऐड है 18 से देखें 25 साल की एज वो है जिस पे मतलब कि कोई लोगों के लिए पे नहीं कर सकता, तो मैं उसको कहता हूँ ठीक है 30 साल से जो ऊपर ऊपर है ना लोग, उनको मेरी ऐड दिखा दो। अब वो नीचे क्या पूछ रहा है, नीचे पूछ रहा है कि वो जेंडर जो है उनका, क्या वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, दोनों चीज़ें पूछ रहा है वो मुझसे। अब ऑल जेंडर है, या तो अगर मेल को दिखाना चाहता हूँ तो सिर्फ मेल रखता हूँ, अगर मैं फीमेल्स को भी चाहता हूँ ये ऐड शो हो तो मैं उधर फीमेल लगा देता हूँ, अदरवाइज़ मैं फिर ऑल करके इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद वो आ जाता है आगे इंटरेस्ट पे। वो कह रहा है कि आपने ठीक है बिज़नेस वालों के लिए चलाना चाहते हैं तो बिज़नेस का कोई इंटरेस्ट लगाएं ताकि मुझे पता लगे कि ये ऐड जो बिज़नेस वालों के लिए दिखाने हैं। तो मैं इधर अब इंटरेस्ट पे आके इधर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। अगर मैं स्टूडेंट्स के लिए ऐड चला रहा हूँ तो देखिए मैं इधर कॉलेज ग्रेड लिखता हूँ। जैसे ही मैं इसमें माउस लेकर जाता हूँ तो वो राइट साइड पे जो पॉपअप आ रहा है ना, उसके अंदर आपको इसने वॉल्यूम दिखाया हुआ है कि फेसबुक के पास पाकिस्तान के अंदर जो कॉलेज के अंदर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी जो तादाद है 530 मिलियन है। ये आगे पीछे हो सकती है, ये कोई फिक्स नहीं है, 530 मिलियन से लेकर 622 मिलियन तक है, ठीक है। अगर मैं देखता हूँ कि मैंने जो हाई स्कूल ग्रेड वाले स्टूडेंट देखने हैं तो वो 253 मिलियंस हैं जो फेसबुक को यूज़ करते हैं। इन ग्रेड कोई भी मैं लगाना चाहूँ मैं लगा सकता हूँ, सेम एज इट इज़। मैं जो है इधर आके मैं लगाता हूँ अपना बिज़नेस। जैसे मैं बिज़नेस टाइप करता हूँ, मैं एंटर नहीं करता, तो जो पहला वाला इंटरेस्ट आता है ना मेरे पास, वो कहता है कि आपकी ऐड इस तरह के लोगों को दिखाऊं जिनको फाइनेंस और बिज़नेस में इंटरेस्ट है। और इस तरह की जो इसके पास ऑडियंस पड़ी है ना 1.2 मिलियन है जो ऑडियंस है इसके पास, या बिलियन है, मिलियन आई थिंक सो, खैर इसको आप देख लेना, 1.2 बिलियन हो गया आई थिंक,
या मिलियन वट। तो 1.2 मिलियन से लेकर 1.4 मिलियन तक है। मैं ये वाला इंटरेस्ट जो इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है मेरी जो ऐड है इन बिज़नेस वालों को दिखाओ, क्योंकि बिज़नेस के इस तरह के लोग होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी कह लें लोगोस बनाए होते हैं, और मैंने उनको ये अपील करनी है कि यार आप लोगों की एनिमेशन करवाओ ताकि ज़्यादा कूल लगे, ज़्यादा रियलिस्टिक लगे और आपके जो ब्रांड है उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करे। ये चीज़ें मैंने इसको सिखानी है। अब मैं इधर आके ये वाला जो इंटरेस्ट है इस मतलब बिजनेस फाइनेंस, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जुनेद भाई आपका मैंने आंसर कर दिया था कि हम जैज़ कैश वाले कार्ड से इसको पे नहीं कर सकते, इनकी जो फ़ीस है हमें उसके लिए सादा पे या नया पे का कार्ड लगाना पड़ेगा। डेबिट क्रेडिट कोई भी चल सकता है वो। ये वाला क्लियर हो गया आपको? ठीक है, जैसे ये वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है हमने सिंपल क्या करना है, हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब वो मुझे अगले स्टेप पे ले आया है। ठीक है, अब देखें वो क्या कह रहा है कि ये लोगो एनिमेशन है, लोगो एनिमेशन के नीचे बिजनेस है, बिजनेस के नीचे जो आ रहा है ऐड है। अभी मैं आपको ऐड का बताता हूँ, 1 से 2 मिनट होल्ड करें। अच्छा जी, ठीक है, तो इसको फिर कंटिन्यू करते हैं। अभी तो आपने सही कहा, जो जैज़ कैश का कार्ड है ना वो नहीं चलता फेसबुक के लिए, वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही काम करता है एटीएम वगैरह पे। इंटरनेशनल यूज़ करना है सादा पे या कोई भी जो बैंक है ना आपका, इवन नया पे भी, इनके जो वर्चुअल डेबिट क्रेडिट कार्ड जो होते हैं वो चलते हैं। क्रिएटिविटी कौन सी होनी चाहिए, क्या हम वीडियो पर लगाएं या फिर इमेज पर? क्रिएटिविटी कौन सी, मतलब क्रिएटिविटी से क्या मुराद है, ये कैसा क्वेश्चन है? अच्छा ये चीज़ देखें, ये हमारी कैंपेन होगी, ये समझ आ रही है आपको? जो कैंपेन एड सेट और ऐड की मैं बात कर रहा हूँ, कैंपेन और ऐड सेट की समझ आ गई अभी तक? कि जो हमारी कैंपेन है हमने सिर्फ उसका नाम रखा है लोगो एनिमेशन, उसके अंदर जो हमने एक इंटरेस्ट लगाया बिजनेस का, उसके अंदर हमने सिर्फ उसको जो उसकी सेटिंग है ना उसका बताया कि यार ये एज लिमिट हो, इसके अंदर जो इंटरेस्ट है वो ये लगा हो, और उसके बाद बाकी जो बजट है उसका बताया। ये 3-4 चीज़ें हमने लगाई हैं। अब उसी के आगे जब नेक्स्ट किया ना तो उसी बिज़नेस के आगे जो है ना ऐड आ जाती है। ये अगला थर्ड स्टेप होता है किसी भी मतलब कोई भी फेसबुक की ऐड चलानी उसको ना चलाने का। तो मैं इधर कह देता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ वीडियो ऐड, जो इसका नाम रख देता हूँ। ठीक है, इधर से मैं नीचे आता हूँ, ये सारा कुछ हमने किया हुआ है। इधर आके ना अब ये वो स्टेप है जिसके अंदर हम मतलब थर्ड स्टेप है ना, इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने जो वीडियो हमारे जो मतलब ऑडियंस है उसको शो होगी हमने वो लगानी है। जो ऊपर नीचे मैसेज लिखे होते हैं कि आएँ ज्वाइन करें या वट एवर जो भी मैसेज होगा वो इधर हमने टेक्स्ट लिखना है, और उसके नीचे जो बटन लगाना है व्हाट्सएप का वो इधर लगेगा। ठीक है, इस तरह ये 3 स्टेप में हमारी जो ऐड है ये कंप्लीट हो जाएगी। ये मेरे पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे एक सवाल है कि वीडियो पे लगा रहे हैं कैंपेन या इमेज पे। अब ये देखें, ये कैंपेन है, कैंपेन के अंदर ऐड सेट है, ऐड सेट के अंदर ना ऐड आ गई। अब ऐड मेरी मर्ज़ी है, मैं चाहूँ मैं ऐड वीडियो की चला दूँ या मैं इधर आके ऐड जो है इमेज की चला देता हूँ। ये देखें इमेज ऐड मेरे पे है, और जब इधर मैंने अपलोड करना है वो दोनों ऑप्शन दे रहा है। आप इमेज वाली ऐड चलाना चाहते हैं, आप वीडियो की ऐड चलाना चाहते हैं, तो आपने एक बड़ी ज़बरदस्त बेहतरीन सी करके ऐड तैयार करनी है और इधर आकर उसको अपलोड कर देना है। ठीक है, जिस तरह की ऐड आपने देखी थी ना हमने अपने लिए बनाई थी जो कि हम कोर्स के लिए चला रहे थे, आपने देखा था वो किस तरह की ऐड थी। आप इसी अगर पाकिस्तान में टारगेट करना है तो आपने उस तरीके की ऐड बना के इधर अपलोड करनी है। इधर आपने टेक्स्ट लिख देना है और सिंपली यहाँ पे आपने इसका अगला लिख देना है जो भी इधर मतलब व्हाट्सएप नो करके। तो ये आप सिंपल करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जाके इधर पब्लिश पे क्लिक कर देना है। आपकी ऐड जो है अप्रूवल के लिए चली जाएगी। 1 घंटे के अंदर आपकी ऐड अप्रूव होगी और फिर फेसबुक पे चलने लग जाएगी। ये सिंपल इसका काम है। सर अगर ऐड वीडियो फॉर्म में है तो वीडियो की लेंथ नहीं, इसमें कोई मसला नहीं है, आप जितनी मर्ज़ी लेंथ रख सकते हैं। वो सिर्फ उसके अंदर था फाइवर की, जब गिग के अंदर हम लगाते हैं ना तो उसके अंदर मसला आता है। बेस्ट टाइम कोई भी नहीं है, आप किसी भी टाइम पे चला दें। ठीक है, मैं अगर चलाता भी तो मैं अभी ना चलाता, मैं रात 12 बजे चलाता ताकि 24 घंटे पूरे ऐड चलती और अच्छा रिस्पॉन्स आता मुझे। ठीक है, ये सिंपल जो ऐड चलाने का तरीकाकार है। अब आप देखें अगर आप इस तरीके की ऐड चलाएं कि आपके पास देखें आपके के लोगो बनवा रहे हैं, आप सब ने लोगो बनाए हुए हैं, इस तरह का कोई स्क्रिप्ट लिख लें, उसकी वॉइस ओवर करें और अपने लोगो की एनिमेशन स्क्रीन पे चलाएं और नीचे अपना नंबर दे दें कि आप सबका कोई ना कोई बिज़नेस होगा, उसके लिए आपने कोई ना कोई लोगो बनाया होगा। ठीक है, उस लोगो को कोई मतलब नहीं अगर उसके अंदर एनिमेशन नहीं हुई भी, तो हमने आपको अभी कुछ स्क्रीन पे एनिमेशन दिखा रहे हैं
जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बेहतरीन तरीके से लोगो एनिमेट होता है और वो आपकी जो ब्रांड की रिप्रेजेंटेशन है उसको भी वाज़ेह करता है। इस टाइप का आपने एक प्यारा सा स्क्रिप्ट लिखना है। ये ऐड का थोड़ा सा काम है, इसमें मेहनत कर लें एक दफ़ा। ये आपने लिखना है और उसके बाद नीचे आप मेरे नंबर आ रहे हैं, आप मुझसे यहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपके ही लोगों को एनिमेट करके आपको दे दूँगा ताकि आप अपने ब्रांड को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें। इसको आप यूट्यूब के इंट्रो पे भी यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप का कोई भी स्क्रिप्ट आप लिख के ना जो अगले बंदे को कन्वेंस करे, उर्दू में खुद से वॉइस ओवर करें, आपको माशाल्लाह से एनिमेशन अब आती है, एडिटिंग आती है, इसकी एक ज़बरदस्त ऐड तैयार करें, नीचे अपने नंबर लगाएं व्हाट्सएप के, लोअर थर्ड लगा के व्हाट्सएप उसके आगे नंबर, और इस तरह आप इसको स्टार्ट कर दें। कीवर्ड रिसर्च कोई नहीं होती इसके अंदर, कोई कीवर्ड रिसर्च का काम नहीं है। आपने सिंपल जो मेन काम है वो आपकी इंटरेस्ट का काम है। आपने खुद कॉमन सेंस से सोचना, अगर मैं लोगो एनिमेशन कर रहा हूँ तो यार लोगो उन्हीं लोगों के पास होगा ना जो बिज़नेस करते हैं, तो आपने सिंपल उसके हवाले से चला देना है। ठीक है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी जगह आप कह लें कि मैं जो है कोई वेजिटेबल कटर है उसको सेल करता हूँ, उसको सेल करना चाहता हूँ, तब मैं बिज़नेस नहीं लगाऊंगा। अब वो किचन की चीज़ है, वो बिज़नेस वालों की थोड़ी है। तो जो चीज़ है ही किचन की तो वो किचन वालों के लिए बेहतरीन चलेगी। ठीक है ना, तो उसके लिए मैं इंटरेस्ट क्या लगाऊंगा, मैं उसके लिए इंटरेस्ट लगाऊंगा जो वूमेन है उनका। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके लिए मैं इंटरेस्ट लगाता, मैं इधर आता नीचे जेंडर है, जेंडर की जगह मैं सिर्फ फीमेल कर देता वूमेन, ताकि मुझे पता है वो किचन की प्रोडक्ट है, मेल ने तो लेनी नहीं है। तो इस तरह मेरी ऐड और बेहतर हो जाती और मैं इधर बिज़नेस को ख़त्म करके मैं इधर किचन कर देता। किचन की ऑडियंस थोड़ी है, ठीक है, लेकिन इधर नीचे आ रहा है ना किचन होम एंड गार्डन, जो ये वाला इंटरेस्ट है ना, देखें इसकी 694 मिलियन ऑडियंस है। अगर मैं ऊपर वाले देखूंगा उसकी सिर्फ 6000 है। तो आपने ये जो 6000 40,000 इनको नहीं सिलेक्ट करना, जो इनकी अच्छी खासी मिलियंस में ऑडियंस होगी आपने उसको सिलेक्ट कर देना है। तो यही ऐड आपकी जो है कह लें फीमेल के लिए चल जाएगी, लेडीज़ के लिए जो किचन में के कामों में इंटरेस्टेड है, तो उस पर आपको सेल्स आएंगी। ठीक है ना, आपकी ऐड पे डिपेंड करता है, कीवर्ड का इस पर कोई काम नहीं है। ठीक है, हाँ, अब 300 रुपये की ऐड चलती है, लेकिन क्योंकि अब गवर्नमेंट कुछ टैक्स भी काटते हैं तो ये 430-40 रुपये आपके कट करेंगे, लेकिन ये 24 घंटे के लिए आपकी ऐड चल जाएगी। जब आपकी ऐड चल जाए आपने इधर क्या नाम है, इधर बैक आ जाए, यहाँ से आप ऐड ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ठीक है ना, सिंपल ये आपका काम है। इसी तरीके से हम ऐड चलाते हैं और फिर हमें व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं। जब व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं हमें, तो वहाँ से हम फिर खुद ही एक डील क्रैक कर लेते हैं और उसकी उसी को ही हमारा क्लाइंट होता है। जब वो क्लाइंट होता है फिर आप मुझे बताएं, आपका क्लाइंट आ गया, आपने उसको कहाँ पे लेकर जाना है। मुदस्सिर आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई, बताएं मुझे। आप जो कह रहे हैं ना $1 ऐड नहीं किया, मैंने इस वजह से ऐड नहीं किया क्योंकि मैंने ऑलरेडी जब अकाउंट बनाया था तो मैंने अपना जो सादा पे का कार्ड था ना, वो वर्चुअल कार्ड, वो मैंने अटैच्ड किया हुआ है। तो जैसे ही मेरी $1 की ऐड चल जाएगी, आपका सिंपल वो आपके कार्ड से अमाउंट जो है डिडक्ट कर लेगा। ठीक है, सादा पे का अकाउंट कैसे बनाए, बिल्कुल सिंपल है। जिस तरह आपका जैज़ कैश का बना हुआ है इसी तरीके से आप सादा पे का अकाउंट बना लें। इसकी मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, नंबर लगाएं, कोड आएगा, उसके बाद इसका आईडी कार्ड भेजें और अपनी एक सेल्फी भेजें, वेरिफिकेशन करवाएं, आपका अकाउंट बन गया। सिंपल है, जैसे जैज़ कैश है वैसे ही सादा पे है, लेकिन सादा पे ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, इधर मुदस्सिर भाई कह रहे थे मुझे समझ नहीं आई, बताएं मुझे दोबारा क्या चीज़ समझ नहीं आई। फेसबुक ऐड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो भी एड्स रन करने के लिए सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। हाँ बिल्कुल सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं वो, बिल्कुल ऑलमोस्ट किसी का 19-20 का फ़र्क होगा जिसको जो सूट करता है, लेकिन होता ओवरऑल यही है। तो आप की ऐड के अंदर जान होनी चाहिए कि बंदा देखे और मैसेज लाजमी करे, बाकी आप ऐड चला दें। ठीक है जी, पेओनियर का अकाउंट आप एक ही बना सकते हैं एक आईडी कार्ड पे, मल्टीपल नहीं बना सकते, तो वरना ब्लॉक कर देंगे आपको। हम कहीं बिल्कुल आप रब्ता कर सकते हैं, आप जो है सर का नंबर है आपके पास, आप उनसे रब्ता कर लीजिएगा कहीं भी आप अटकते हैं तो। ठीक है ना, बेफिक्र है, ये जो हमारा पूरी जो कंपनी है ना ये आपके लिए खड़ी है, आपकी जहाँ पे हेल्प आपको चाहिए होगी हम आपकी हेल्प करेंगे। और क्वेश्चंस करें आप मुझसे बताएं। क्लियर हो गया आपको पॉइंट, देखें कितने मज़े मज़े की चीज़ें और लोग किस तरीके से नेट पे बैठ के फिर बिजनेस कर रहे होते हैं।
जी पूछें, जो जो क्वेश्चन है मैं अभी आंसर कर रहा हूँ आपको। अब न्यू नहीं बनेगा, आप उनसे पेयोनियर से रब्ता कर लें, वरना किसी और के नाम से बनाए तो आपका ये अकाउंट ओपन कर देगी। लिंक्डइन पे आप सिंपल जाके जो अपने जो है ना, क्या नाम है, जो भी आपका कोई वीडियो वगैरह आप बनाते हैं वो आप जाके उधर पब्लिश करें, और उसके बाद क्या कहते हैं, सिंपल आपका जो है खुद ही लोग आपसे रब्ता करेंगे। नंबर वन। नंबर टू ये है कि आप उधर सर्च में जाके इधर सर्च करें 2D एनिमेटर रिक्वायर्ड या 2D एनिमेटर जॉब। देखें, जैसे मैं सर्च करता हूँ तो इधर जॉब सर्च किया हुआ है, जॉब की बजाय मैं इधर कर देता हूँ पोस्ट। अब पोस्ट में आपको मैं दिखाता हूँ, देखें ये मेरे पास पोस्ट आने लगी हैं, और इधर आप कोई भी आपको देखें ये पोस्ट कोई भी अच्छी लग रही होगी, जो मतलब ये अब ये गेम है, ये लोग कह लें कि आप इनको ये जॉब वगैरह के लिए चाहिए होता है, तो आपने इधर से सर्च कर लेना है और सिंपल जाके इस पर क्लिक कर लेना है, इनकी प्रोफाइल पे जाना है, इनसे रब्ता करना है। ठीक है ना, ये इसका सिंपल जो है तरीकाकार है। ऊपर फ़िल्टर वगैरह होंगे, वो आप फ़िल्टर लगा लीजिएगा, आपका सिंपल यहाँ से भी काम हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन एज़ कम्पेयर टू फेसबुक। कितने बिजनेस, स्टार्टिंग में फेसबुक आपको एक ही बिज़नेस अकाउंट बनाने देगा, उसके अंदर आपने ऐड चलानी है। जैसे जैसे आप ऐड चलाएंगे आपका अकाउंट पुराना होगा, ये आपको फिर मल्टीपल बिजनेस अकाउंट्स और ऐड अकाउंट बनाने देगा। ठीक है, और इसके अलावा और किसी का क्या क्वेश्चन है? बिल्कुल लिंक्डइन बेस्ट है, फेसबुक की निस्बत बहुत बेस्ट है। ये प्रोफेशनल लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे जो आपको रेल में बिजनेस भी देंगे। बिल्कुल, आप अगर आपके वो जो फाइवर पे बना हुआ है डिज़ाइनिंग का, आप उसके अंदर एनिमेशन की गिग भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और मतलब वही है, गिग आपकी कोई भी तब तक नहीं चलेगी जब तक आप उस पर ऑर्डर नहीं लाते। तो आपने ऑर्डर लाना, चाहे वो फिर डिज़ाइनिंग की गिग हो या इसकी हो। अब मैं सारे लेक्चर में आपको ये समझाया कि फाइवर का पहला ऑर्डर कैसे लेना है। ये जितने आपको यहाँ से क्लाइंट्स आएंगे आपने उनको फाइवर पे लेकर जाना है और वहाँ से उनसे ऑर्डर लगवाना है, तो आपका फाइवर का पहला ऑर्डर आ जाएगा। रिकॉर्डिंग को आपने दोबारा से देखना है, जो भी आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, क्योंकि जो आपने सीखा है अब आगे उसको किस तरह कैश करवाना है, उससे आगे किस तरह आपने बिजनेस लेना है, ये सारे मेथड की मदद से आपको पता लगेगा। बिल्कुल, फाइवर पे एक टाइम पे आप एक ही अकाउंट बना सकते हैं। ये गलती ना कीजिएगा कि आप दो अकाउंट बना लें, वो वरना उसको डिटेक्ट करेगा तो दोनों अकाउंट बैन करेगा, दोबारा फिर आपके जो आईडी कार्ड पे और ये अकाउंट नहीं ओपन करने देगा। बिल्कुल, ये लास्ट लेक्चर है। ठीक है जी, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए आपको, जो जो चीज़ें समझाई हैं? ठीक, चलें, गुड हो गया। आगे भी अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए होगी तो हमारी जो टीम है वो अवेलेबल है, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। और ये अभी जो आपको मैंने ऐड का बताया, इस पे हमने जो डिटेल में काम करते हैं ना, फुल डिटेल में, जिसको कहते हैं कि आपके सामने ऐड चलाना, सेल्स लाना, और इसकी ऐड किस तरह से फाइंड करनी है शॉपिफाई वगैरह के लिए, तो वो हम अपने शॉपिफाई के कोर्स में करवाते हैं। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है वो भी कोर्स करना चाहता है, जो कि इसकी क्लासेस तो स्टार्ट हो गई हुई हैं, लेकिन अगर आप में से कोई करना चाहता है, इंटरेस्टेड है, तो वो भी रब्ता कर सकता है। इसकी जो रिकॉर्डिंग है आपको, ये आप कह लें कि 9 बजे तक आपके पास आ जाएगी। ठीक है, उसकी शॉपिफाई भी बहुत मज़े की चीज़ है, उसके अंदर मार्केटिंग की आपको अच्छी खासी ग्रिप बता दी जाएगी, और उसी मार्केटिंग के थ्रू ही आप चाहें तो अपने एनिमेशन के क्लाइंट्स भी लें और चाहे अपनी उसके बाद सेल्स भी निकालें। ठीक है, हमारा वो क्योंकि कंप्लीट, जिस तरह ये एनिमेशन का कोर्स था इसी तरह शॉपिफाई का भी कोर्स है। सुबह 9 बजे नहीं, अभी ये शाम 9 बजे, मतलब रात को 9 बजे तक, अभी 7:15 हुए हैं, तो इंशाल्लाह 9 बजे तक आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी। ठीक है, ये कोर्स है हमारा शॉपिफाई का एडवांस, जो इसकी फुल ड्रॉप शिपिंग का हम कॉन्सेप्ट समझाते हैं। इसके अंदर आपको स्टोर बनाना सिखाया जाएगा, स्टोर पे प्रोडक्ट कैसे ऐड करनी है वो बताई जाएंगी, और उसके बाद जो है इसकी सेल्स कहाँ से लानी है वो आपको बताएंगे। फेसबुक की ऐड की मदद से हम सेल लाएंगे, स्टोर आपके सामने मैं बना के दिखाऊंगा A to Z। ये भी बहुत मज़े की चीज़ है, अर्निंग के हवाले से भी बेस्ट चीज़ है। जिस तरह एनिमेशन से अर्निंग कर रहे हैं, इस तरह हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, ये देखें, ये सारे स्टूडेंट्स के स्क्रीनशॉट्स लगे हुए हैं, ये लोग यहाँ से भी अर्निंग कर रहे हैं। इसकी ड्यूरेशन 1 मंथ है, एनिमेशन वाले की 2 मंथ थी, इसकी 1 मंथ ड्यूरेशन है।
एनिमेशन का स्टोर नहीं बनाना, आपने सिंपल एनिमेशन की कोई वेबसाइट बनाना चाहे बनाए, ये तो एक अलहदा चीज़ है ना, मतलब कोई भी स्टोर बना सकते हैं जिसके अंदर कोई डिफरेंट प्रोडक्ट्स हों। ठीक है, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये अर्निंग कर रहे हैं, ये उनके स्क्रीनशॉट्स लगे हुए हैं। शॉपिफाई के अंदर स्टोर बनाते हैं, फेसबुक के थ्रू एड्स डालते हैं, कैनवा के मदद से डिज़ाइन वगैरह करेंगे। लेकिन आप माशाल्लाह से जो है, आपको कैनवा की ज़रूरत नहीं है, आप क्योंकि इलिस्ट्रेटर अच्छे से चलाते हैं, तो आप इलिस्ट्रेटर पे ही जो है पिक्चर्स वगैरह और जो लोगो वगैरह बना के इधर शॉपिफाई पे लगा के एक अपना स्टोर अच्छे से तैयार कर सकते हैं। 1 मंथ इसकी ड्यूरेशन है, ज़ाहिर सी बात है डिग्री से बेहतर है। मार्केटिंग की फुल अप्रोच आपको दी जाएगी और जो फुल सपोर्ट है इसके लिए एक प्रॉपर, जिस तरह सर फहद आपकी सपोर्ट करते थे ए टू जी, जिधर भी कोई फंसता था, तो इसी तरह फुल आपको एक टीम दी जाएगी जो आपकी सपोर्ट करेगी। ठीक है, HHC एक साइट है जो जिस तरह आप कह लें ड्रॉप शिपिंग की साइट्स होती है ना, जहाँ से मतलब हम चीज़ दे के आगे डायरेक्ट क्लाइंट को भिजवा देते हैं और ये अपने नाम से भिजवाते हैं। ठीक है, ये बाकी उसका रोड मैप है। इसकी जो है हमारी 8 क्लासेस होती हैं और इसकी फ़ीस भी वही 6000 है जो कि हमारी उसकी थी, क्या नाम है, एनिमेशन की। ठीक है ना। और इसमें मज़े की चीज़ ये है कि ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट है। ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि आपको शुरू में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, सिर्फ ये इन्वेस्टमेंट होती है कि आपका 1000 लगता है, उसके अंदर आपका स्टोर भी बन जाता है, आप फेसबुक पे एड्स भी चलाने लग जाते हैं और इसके साथ हम जो कह लें एक जो डोमेन है ना, प्रीमियम डोमेन लेके वो भी अटैच कर लेते हैं। मज़े का कॉन्सेप्ट HHC का ये है कि हमने यहाँ से प्रोडक्ट कोई बाय नहीं करनी, हमने सिर्फ जो एक स्टोर बनाना है, HHC से प्रोडक्ट उठा के शॉपिफाई पे लगानी है। शॉपिफाई से उसकी एक प्रोडक्ट की जो ऐड है ना, जिस तरह अभी मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, ये अब मैंने ऐड क्रिएट की थी ना, मैंने ये इस टाइम पे क्या की थी, इंगेजमेंट की ऐड क्रिएट की थी। उस टाइम पे मैं जाके सेल्स की ऐड क्रिएट करूँगा, फिर उधर जाके क्या नाम है, यहाँ पे जाके जो ऐड बनाऊंगा उस ऐड को मैं रन करूँगा आपके सामने, फिर उस पर जो सेल्स आएंगी वो सेल्स आपके सामने दिखाऊंगा। फिर जो क्लाइंट्स होंगे, मतलब जो हमारे कस्टमर्स होंगे, उनका जो सामान होगा वो HHC के पास ही पड़ा होगा, हमने उस सामान का कुछ पे नहीं किया होगा। ठीक है, मैं इधर से फिर जो HHC वालों को ऑर्डर दे दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर इधर लाहौर में हूँ ना, तो मेरे पास कोई कस्टमर आ गया है कराची का मेरे पास कस्टमर आ गया, मैंने उसको क्या करना है, मैंने सिंपल उसकी जो डिटेल है HHC वालों को दे देनी है। ये लोग जो भी प्रोडक्ट होगी, फॉर एग्जांपल कोई बोतल है, ये उसको जाके डिलीवर कर देंगे। तो जो उसकी प्राइस होगी प्रोडक्ट की, वो भी ये उसी क्लाइंट से चार्ज करेंगे। ठीक है, उसकी शिपिंग भी उसी से चार्ज करेंगे। और जो मेरा प्रॉफिट होगा, फॉर एग्जांपल अगर ये कह रहे हैं कि 500 की बोतल है, 200 की शिपिंग है, 700 की पड़गी, तो मैं कहूँगा मैंने इसको 1200 की सेल की है ऐड चला के, तो ये HHC वाले उससे 1200 लेंगे, बाकी जो 700 मतलब जो 700 400 या 300 प्रॉफिट होगा ये मुझे मेरे अकाउंट में भेज देंगे। तो ये एक बहुत मज़े का मॉडल है ड्रॉप शिपिंग का। तो आप में से अगर कोई ये करना चाहता है तो वो भी रब्ता करे, तो इंशाल्लाह उसको इसमें भी बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, बाकी आपने देख ही लिया है फुल सपोर्ट, जो सारी चीज़ें आपको बताई गई थी वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको डिलीवर किया है। इंटरनेशनल नहीं करेंगे हम, ये लोकल में ही करेंगे। ठीक है जी, क्लियर हो गया आपको बाकी सारी चीज़ें। तो अगर कोई इसमें इंटरेस्टेड है शॉपिफाई का करने में, क्योंकि इसका बैच स्टार्ट हो गया, वह रिकॉर्डिंग आपको पहले 2 लेक्चर्स की मिल जाएगी, तो आप जो भी मेंबर है आपके पास जिसने भी आपको एनिमेशन में ऐड किया था, आप उससे रब्ता कर लें। ठीक है जी, और किसी का क्वेश्चन है तो बताएं, फिर आज की क्लास को हम जो है क्लोज करते हैं। बाकी फिर मैं रिकॉर्डिंग एज सुन एज पॉसिबल आपको प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। सर एनिमेशन वाले ग्रुप को डिस्काउंट, बिल्कुल आप मैसेज कर दें, आपको बता देंगे। सर अगर मुझे आते हैं तो दोनों में से एक ही, बिल्कुल जी, आप दोनों के अलग-अलग भी बना सकते हैं, एक भी बना सकते हैं। महत भाई, आपको मैंने यही बताया फाइवर पे क्लाइंट कैसे लेने हैं, मैंने आपको 1.5 घंटे में यही चीज़ें समझाई हैं कि दूसरी साइट्स पे क्लाइंट हंटिंग करनी है, उन क्लाइंट्स को आपने फाइवर पे डिलीवर करना है। ठीक है, वो फाइवर के पिन ऑर्डर आपको वहाँ से वो क्लाइंट देंगे जो लोकल होंगे या आपने जो सोशल मीडिया की साइट से लाएंगे। ठीक है जी, आई होप आपको जो सारी चीज़ें हैं वो क्लियर होगी होंगी। तो इंशाल्लाह अब जो है हम फिर मिलेंगे। बाकी ये है कि आप अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है जो आपने जो भी एक्सपीरियंस किया, आपका एक्सपीरियंस एनिमेशन बिल्डर्स के साथ अच्छा रहा होगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाकी जो है जो
ये है ना, क्या नाम है इसकी रिकॉर्डिंग, वो इंशाल्लाह आपके पास जो है 9-10 बजे तक आ जाएगी। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।